नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो अभी हम छठे श्लोक पे तो चालू करेंगे, है ना। हाँ प्रभु जी हाँ। तो कल हमने देखा था किस तरीके से शनय शनय हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, उसमें जो आसक्ति है उससे बाहर निकलना है। भक्ति योग तीव्र करके, तीव्र भक्ति योगे ना विरक्तया च नयेद वसम। तो हम इस तरीके से मन को वश में ला सकते हैं। भक्ति योग तो करना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान मार्ग करके, केवल ज्ञान होने से कार्य नहीं होगा, या केवल वैराग्य से कार्य नहीं होगा, बल्कि भक्ति करना ही पड़ेगा। तभी जाके, हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जीवात्मा अगर अकेला छूट भी जाए फिर भी उसको कृष्ण के बारे में कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। अगर वो इस प्रकृति के द्वारा छोड़ भी दिया जाए, जीवात्मा अगर छूट भी जाए फिर भी प्रकृति वो उसको भक्ति नहीं है तो कृष्ण को नहीं जान सकता। इसलिए भक्ति उसे लेना ही पड़ेगा। तो अभी हमारा भक्ति दो कार्य कर रहा है। एक तो हमें इस संसार से छुटकारा दिला रहा है, दूसरा हमें कृष्ण का अनुभूति कराना है, उनके प्रति प्रेम। ये सब तो दोनों कार्य भक्ति के द्वारा हो जाते हैं। हाँ। लेकिन बाकी जो योग है उसमें केवल एक ही कार्य होता है। ज्ञान से आपको समझ में आता है आप शरीर नहीं आत्मा हो। हाँ, वैराग्य से आप संसार को त्यागते हो, संसार मोह है ऐसा आप समझ जाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में हम ना तो ज्ञान से समझ सकते हैं ना वैराग्य से। उसके लिए भक्ति से ही समझा जा सकता है। ओके। अभी यहाँ पे जो श्लोक नंबर क्रमांक 6, तो श्लोक श्लोक क्रमांक 6 में आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है। नहीं, प्रभु जी आया गया अभी थोड़ा टाइम है इनको हम्म। एक्चुअली। नहीं है टाइम बट देते हैं यार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अटेनिंग लिबरेशन बाय योगा, तो योग के द्वारा किस तरीके से हमें मुक्ति मिलेगी, अब यहाँ से चालू होगा 6 से 11 श्लोकों में। ठीक है। तो इसमें अष्टांग योग प्लस भगवान श्रवण करना और भगवान में श्रद्धा रखना, और फिर बाद में ज्ञानी के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, क्या क्या लक्षण हैं ज्ञानी के, और भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके भी लक्षण बताए जाएंगे। ठीक है। तो अभी चलिए यहाँ से चालू करते हैं। यमादिभिर्योगपथैर् अभय अभ्य अभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। हरे हाँ। कृष्णा मनुष्य प्रभु, को कौन है प्रभु योग जी? हाँ, मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा
श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी? 1 मिनट कितना लंबा है? बहुत ओके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक। तो क्या बोल लंबा रहे है थे तो भी, मनुष्य? हाँ। लंबा है तो भी इशू कोई नहीं मेरे को, हम्म, पढ़ने का। मनुष्य, तो क्या इसमें बताया कि मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठना चाहिए। श्रद्धालु और फिर श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये दो चीज बताया गया है यहाँ पे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? विद फेथ वन शुड प्रैक्टिस यूजिंग द योगा प्रोसेस स्टार्टिंग विद यमा एंड यमा while hearing my glories, द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम रियल। अब यही यही चीज है इसमें। अब ये समझ, यहाँ से तात्पर्य जो हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश में लिखा है वन शुड बिकम फेथफुल बाय प्रैक्टिसिंग कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ योगा सिस्टम। एक्चुअली देखिए, भक्ति में श्रद्धा किसी और चीज से नहीं आ सकता। तो ये बोलना कि अगर आप योग करोगे और आपको श्रद्धा आएगा भक्ति में, ही गलत है। भक्ति में श्रद्धा भक्ति से ही आएगा। हम्म भक्ति संजायते भक्ति। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं श्रद्धा भक्ति का पार्ट है। आपको एनओआई में एनओडी में मिलेगा। तो श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, खास करके जब वो वैदिक भक्ति में होता है। जब वो रागानुगा में भक्ति में होता है तो उसको राग आ जाता है, अपने आप अट्रैक्शन आ जाता है। तो उस समय उसका भगवान को के प्रति अट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। तो उस समय श्रद्धा का उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है। श्रद्धा का आवश्यकता कब है? जब हमारे अंदर राग नहीं है, हमें शास्त्र पढ़ के उस पर श्रद्धा रखना है, गुरु के वचनों को सुन के उस पर श्रद्धा रखना है, उसको पालन करना है। तो श्रद्धा की आवश्यकता तब है जब हमारे में राग नहीं है। जब एक बार भगवान के प्रति अट्रैक्शन चालू हो गया, जो कि रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, सम प्रार्थनात्मिका, इस तरीके का 3 तरह का विज्ञप्ति बोलते हैं। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति मतलब किस तरीके से भक्त अपने को सबमिट करता है, सबमिशन करता है। तो 3 तरीकों से करता है। एक है सम प्रार्थनात्मिका, मतलब प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान, आ, मेरा अट्रैक्शन आपके प्रति ऐसा हो जाए जैसे एक लड़की का लड़के के प्रति या लड़के का लड़के के प्रति, ऐसा जैसे उसका मनो अभिरमते तद्वन मनो अभिरमताम त्वयि। जैसे ये लड़का लड़की एक दूसरे में बहुत ही मजा लेते हैं, उनका मन उसमें लग जाता है एक दूसरे में, वैसा मेरा आप में मन लग जाए। मतलब किस चीज की बात कही जा रही है? इसमें बोली जा रही है कि मुझे वैसा अट्रैक्शन चाहिए। देखिए, अट्रैक्शन होने के बाद चीजें सिंपल हो जाती है ना। उसके बाद कुछ बोलने का जरूरत नहीं कि आपको सुबह उठना है, माला जपना है। अट्रैक्शन नहीं है ना हमारा, रागा अनतत्वात्, राग नहीं है, इसलिए हम माला घुमा रहे हैं, 16 माला। राग आ गया तो 16 माला पे खत्म होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा डायल क्यों? केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। हम फिर चुपके चुपके भी जप करेंगे। मान लो कोई ज्यादा फैमिली में बोलने लगा, भाई इतना जप क्यों कर रहा है, तो बेड के नीचे अपना बीड बैग डाल के हम जप करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय राग रहेगा। अभी राग नहीं है तो बेड से उठने के बाद भी सो जाते हैं ना हम लोग। तो एनीवे, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे बोला गया कि अब ये जो श्रद्धा है, ये योग योग में श्रद्धा की बात कही जा रही है, ये भक्ति में बात नहीं कही जा रही श्रद्धा की, ठीक है ना। तो विद फेथ वन शुड प्रैक्टिस योगा यूजिंग द योगा प्रोसेस स्टार्टिंग विद यमा एंड यमा। ठीक है, फेथ किसमें? योग में। योग विधि में फेथ रखो और यम नियम को पालन करो। और फिर बोला गया है वाइल हियरिंग माई ग्लोरीज विद अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम रियल। और फिर मेरा मेरा अलग से सुनते रहो, मेरा भगवान बोले मेरा श्रवण भी करो। जैसे कृष्ण गीता में भगवान क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अपना कार्य भी करो और युद्ध भी करो, सॉरी, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। मतलब भक्ति अलग है, कार्य अलग है। अब अगर हम कार्य करते करते भक्ति का मार्ग को पालन करते हैं, मतलब श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, तो वो जो कार्य है वो भी शुद्ध होता है, भगवान को अर्पण होता है। लेकिन वास्तव में कार्य अपने आप में भक्ति नहीं है। लेकिन कौन सा कार्य भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये अपने आप में भक्ति है।
इसको अर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्म का अर्पण होता है, भक्ति का नहीं। भक्ति अपने आप में भक्ति है। भक्ति संजायते भक्ति, ठीक है ना। लेकिन कर्म को भक्ति से मिला के उसको भक्ति बनाया जाता है, ऐसा। इसलिए उसको आरोपित भक्ति भी बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने को ही समर्पण कर देंगे भगवान को, तो हमारे कार्य में कुछ अंतर नहीं रहेगा। जैसे तो अमरीश महाराज का क्या आता है, पूरा खुद समर्पण किया है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रोत्रियं चकार अच्युत सत्पथोदये। तो अपने एक एक अंग को उन्होंने एकदम भगवान की सेवा में लगा के रखा, मतलब अपने को बेच दिया है, ऐसा बोलिए। एक एक चीज को। और फिर ये भी नहीं कि कुछ इच्छा, क्या इच्छा तो करते होंगे ना, नहीं। यस्तु काम है, काम है या अपना काम मतलब भगवान की कामनाओं को पूरा करना। तो ऐसा हो गया। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके सारे कार्य भी जो भी वो करेगा, मतलब वो भक्ति करेगा। जो भी कार्य करेगा वो भक्ति करेगा। ठीक है। तो उस समय ऐसा है। तो यहाँ पे योग पद्धति में व्यक्ति को श्रद्धा रखना चाहिए। अभी इससे क्या मतलब समझ में आता है? इसको भक्ति में श्रद्धा नहीं है, इसको योग में बोला जा रहा है श्रद्धा। मतलब इसकी कौन सी भक्ति हो गई? योग मिश्र भक्ति। ठीक है। नहीं तो क्यों बोला जाता है कि तुम योग में श्रद्धा रखो और साथ में नाम जपो? हाँ, क्योंकि उसमें अभी भी वो कर्म, योग मतलब वो अभी भी कर्म और ज्ञान में फंसा हुआ है व्यक्ति, या योग में योग मतलब वैराग्य सब में फंसा हुआ है। अभी पूरा भक्ति का अधिकारी नहीं बनाइए। तो पहले इसको क्लीन करना है, इस व्यक्ति को क्लीन करना। जैसे हम मंदिर जाने से पहले अपने को स्नान करते हैं प्रसाद कुछ खा पी के जाते हैं, है कि नहीं? तो वो सब क्लीनिंग है, लेकिन मेन कार्य मंदिर में जाके चालू होता है। तो वैसे ही भक्ति का कार्य है श्रवणम कीर्तनम। तो उससे पहले अपने को क्लीन कर लो योग मार्ग से, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। लेकिन योग मार्ग भक्ति नहीं है। ठीक है। योग मार्ग का सपोर्ट लिया जा रहा है भक्ति करने के लिए। हम्म, क्या सपोर्ट की आवश्यकता है? आवश्यकता है जिसको श्रद्धा नहीं है। जिसको शुद्ध भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, उसके लिए आवश्यकता है। जिसको श्रद्धा आ गया है उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य लोग को श्रद्धा नहीं है, और उनको डायरेक्टली उठा नहीं सकते उस स्टेज तक। उसके लिए ग्रेजुअली करना पड़ता है। इसलिए सारे जो आचार्य लोग कुछ ना कुछ मिक्स करके देते हैं, कर्म के साथ मिक्स करते हैं, भक्ति ज्ञान के साथ मिक्स करते हैं, योग। अब यहाँ पे कपिल मुनि खुद ही भगवान है? ज्ञान योग के साथ मिक्स कर रहे हैं भक्ति को। हम्म ऐसा। अभी कोई, जैसे पृथु महाराज ने भी, अभी आप आगे पढ़ेंगे, पृथु महाराज ने भी अगले फोर्थ कैंटो में उन्होंने भी एक अष्टांग योग किया था। तो वो तो शुद्ध भक्त है, वो क्यों अष्टांग योग कर रहे हैं? तो कभी कभी शुद्ध भक्त भी करेगा, लेकिन उसका श्रद्धा नहीं रहता है। यहाँ पे जो बोला है ना, श्रद्धा के साथ करो योग, ये अलग चीज बोला गया है। श्रद्धा नहीं रखना है और योग करना है, वो अलग है। वो शुद्ध भक्त श्रद्धा नहीं रखता है किसी भी मार्ग में, ना कर्म में, ना अपने नौकरी में श्रद्धा, ना परिवार, किसी में श्रद्धा नहीं। उसे केवल श्रद्धा भगवान में। उसकी श्रद्धा शब्दे विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, मेरा परिवार चल जाएगा, मेरा खुद का हेल्थ चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे और कोई कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी चीज करूंगा केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर सकता हूँ, कि मैं राजा हूं तो राजा की तरह बिहेव कर लूंगा। है? मैं एक पति हूं तो पति की तरह, पत्नी हूं तो पत्नी की तरह। बस जैसे गोपियां हैं, गोपियां वास्तव में उनका मन भगवान चुराते हैं। वो केवल घर में काम करती है दिखाने के लिए। उनका कोई श्रद्धा नहीं है काम में। जैसी बांसुरी बजती है काम छोड़ के भाग जाती है वो, ऐसा है। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर है वास्तव में। तो ऐसे स्टेज पे जो है, जिसमें इतनी श्रद्धा आ गई है कि श्रवणम कीर्तनम, केवल भगवान का ही श्रवणम कीर्तनम करना है, और बाकी सब कार्य केवल केवल एज अ जस्ट एक्सटर्नल। तो ऐसे व्यक्ति को ये सब योग में श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट भक्ति, ऐसा। उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और ये वाली योग मिश्र भक्ति। हम्म, आगे तो योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम अथवा नियम। यम मतलब जो यमराज के पास लेके जाता है। मतलब क्या है? जिसको नहीं छोड़ा तो यमराज के पास जाएगा वो। यम ऐसे याद करने की विधि है। यम मतलब बेसिकली, यम मतलब चीजों को छोड़ना, और नियम मतलब चीजों को अपनाना। हम्म तो क्या क्या नियम हमें करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए। ये सब तो भक्ति के हैं। तो उसमें योग में भी है, नियम है। कि ब्रह्मचर्य करना चाहिए। और क्या है? यम में क्या है?
सेक्लूडेड जगह पे रहना चाहिए, सबके साथ में नहीं रहना चाहिए। तो जो चीज नहीं करना चाहिए उसको यम में आता है, और जो चीज करना चाहिए वो नियम होता है। कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास करना। ठीक है। तो यम और नियम का अर्थ क्या है? कठिन नियमों का पालन करते समय संयम का अभ्यास करना। तो जो संयम है वो यम में आ जाता है, और जो नियम है वो तो पालन करना है। तो उसको संयम करते रहना कि उसके विपरीत कोई कार्य ना करना। जैसे लड़का पढ़ाई कर रहा है लेकिन मूवी नहीं देखना, तो मूवी नहीं देखना यम हो गया, और नियम क्या हो गया? पढ़ाई करना। ऐसा। आसन से बैठने की विधियों का द्योतन होता है। इसके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद तक पहुंचा जा सकता है। शारीरिक कसरत के द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना है, और तथा अपने आप को श्रद्धा पूर्व भक्ति के पद पर तब भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। शारीरिक कसरत द्वारा योगाभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली क्या है? मन को किस में केंद्रित करना है? श्रद्धा पूर्वक भक्ति के पद तक पहुंचने के लिए। यानी श्रद्धा किस में आनी चाहिए? भक्ति में। और मन किस में लगना चाहिए? भगवान में। तो ये योग का मतलब योग आपको भक्ति के सीढ़ी तक पहुंचा रहा है, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं है, उसको निकाल देना है। लेकिन कई लोग योग को पकड़ते हैं भौतिक इंद्र तृप्ति को अच्छा बनाने के लिए। शरीर अच्छा हो गया तो और अच्छे मजा करेंगे, इसलिए लोग करते हैं योग। तो अभी देखो, एक सीढ़ी ऊपर जा रही है और एक सीढ़ी नीचे जा रही है, तो ये नीचे वाली जाने वाली, ये योग को लेके अब रामदेव बाबा जी हैं। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत एक बार वो कथा कर रहे थे, तो बोल रहे थे अरे क्या लोग झगड़ते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कर्म योग बड़ा है, कोई लोग बोलते हैं भक्ति योग बड़ा है, कोई लोग बोलते हैं ज्ञान योग बड़ा। मैं बोलता हूँ सारे योग एक ही हैं? जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो योग बड़ा कर देते हैं। कोई योग, सब योग समान। तो मैं सुन रहा, तो मैं बोला अरे ये कहाँ का फिलॉसफी है, सभी योग समान है। तो अभी योगी को इतना ही नहीं पता है कि भाई कौन सा योग किस लिए है, किसका कहाँ तक लिमिट है। और हम योग सिखा रहे हैं तो केवल शारीरिक बनावट के लिए, शारीरिक बनावट अच्छी रहे ताकि भोग इंद्रिय तृप्ति चलती रहे। इसीलिए हम्म, देखिए अब चीज बताता हूं मैं। 5 तरह के अधर्म होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है। 7वें स्कंद में इसको पहले को बोलते हैं विधर्म। विधर्म, विधर्म मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव रिलीजन। मतलब कोई व्यक्ति जिहाद, जैसे जिहाद है, या मीट खाओ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये हमारे रिलीजन में दिया है, या जिहाद, ये सब है, ये धर्म है। इसको डिस्ट्रक्टिव रिलीजन मतलब अगेंस्ट, कि कोई जाके विग्रह को तोड़ देना, बोलना ये हमारा धर्म है कि हम विग्रह को तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं विधर्मा। अपोजिंग, जो कि सिंपल सा ऐसे प्रिंसिपल्स को अपोज, जो मोरल ड्यूटीज को नहीं फॉलो करता है, जो हिंसक होता है। ऐसा, जैसे जीसस क्रिश्चियनिटी में लिखा गया है दाउ शैल नॉट किल, लेकिन ये लोग बोलते दाउ शैल नॉट मर्डर, मतलब विधर्म हो गया वो। ये धर्म नहीं हुआ। तो 5 अधर्म है बताया गया। जैसे पृथ्वी च याचे किछु धर्म नाही चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। विश्व, ये वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि पृथ्वी में जहां जहां धर्म का नाम चल रहा है वो सभी, भागवत बोलता है परिपूर्ण छल है, ये पूरा छल है। तो छल कैसे है? ये 6 तरह के 5 तरह के अधर्म है। तो पहला जिहाद और क्रिश्चियनिटी है, ये विधर्म है। आगे परधर्म, परोधर्म नहीं बोल रहा हूं, परधर्म, दूसरों का धर्म लेके बैठना। रिलीजन विदाउट वर्णाश्रम इसको बोलते हैं। धर्म है बिना वर्णाश्रम के। कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है कुछ पता नहीं, सब लोग सबका काम कर रहे हैं। एक गृहस्थ सोच रहा है मैं सन्यासी बनूंगा, एक सन्यासी सोच रहा है कि भाई बहुत ज्यादा वो हो गया, मैं मतकत हो गया, चलो गृहस्थ बन जाते हैं। कोई भी कुछ भी है कर रहा है, किसी भी अवस्था में रहो बस करते रहो करते रहो। ये रिलीजन विदाउट वर्णाश्रम, इसको बोलते हैं परधर्म, दूसरों का धर्म करना, ये भी अधर्म है। शास्त्र में 7वें स्कंद में बताया गया, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में द बिहेवियर ऑफ आइडियल पीपल, उसमें बताया गया ये भी अधर्म है। रिलीजन विदाउट वर्णाश्रम। फिर आता है उपधर्म, जिसको बोलते हैं उपमा धर्म। उपमा खाने वाला नहीं,
उपमा, उपमा धर्म मतलब धर्म की उपमा दी गई है कि ये धर्म है, इसको बोलते प्रिटेंशियस स्यूडो रिलीजन। नागा बाबा पूरा दिखाएंगे, नंगे रहेंगे, जटा बना के आ ये जाएंगे। 2:30 थी क्लास। तो नागा बाबा, हम्म, तो आपने पूरे भभूत लगाएंगे शरीर में और दिखाएंगे हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। तो ये क्या प्रिटेंशियस स्यूडो रिलीजन, नहाएंगे भी नहीं ये लोग। और ये क्या धतूरा धतूरा पिएंगे। तो ये रिलीजन का क्या है, नाटक कर रहे, प्रिटेंशियस स्यूडो रिलीजन इसको बोलते हैं, स्यूडो उपधर्मा। जैसे इसमें अहिंसा, जैसे बुद्ध ने फैलाया कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो ये भी उपधर्म बोला गया है। उपधर्म मतलब क्या है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म नहीं है, है। तुमने सेकेंडरी चीज को प्राइमरी बना दिया। जैसे कोई बोलेगा कि भाई बच्चे का, जैसे प्रभुपाद ने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है शास्त्रों में। क्या उपधर्म है और क्या धर्म है। तो भगवान की सेवा करना धर्म है। धर्म का डेफिनेशन बताया गया, वास्तव में धर्म का डेफिनेशन क्या है, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। धर्म के जो सिद्धांत हैं तीनों गुणों के ऊपर होते हैं। और जो संसारिक धर्म जो भी हम सीखते हैं जानते हैं, या वर्णाश्रम का जो भी है, वो सब शांति बनाए रखने के लिए होते हैं, संसार में पीस एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, ताकि लोग झगड़े ना। आप ब्राह्मण हो ब्राह्मण का काम करो, तो आप क्षत्रिय क्षत्रिय काम करो, ऐसा। ठीक है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या होता है, हरितोषणम, ताकि उसे अल्टीमेटली तीन तीन गुणों के ऊपर लेके जाया जाए। ठीक है। तो उपधर्म क्या होता है, उपधर्म बोलता है कि किसी वेदों को पालन करने की जरूरत नहीं, केवल अहिंसक रहो बस। अहिंसक रहो, केवल मोरालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करो लाइफ में, बस मोरल रहो बस, ऐसा। तो ये उपधर्म हो गया। हाँ? फिर आता है छल धर्म, चीटिंग रिलीजन, जिसको बोलते हैं हमारे सदगुरु जी। मतलब कोई भी कुछ भी शास्त्र का वचन लेके उसको इंटरप्रेट करना चालू कर दो। कुछ भी, कुछ शास्त्र से पढ़ा जड़ा है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा जड़ा है, बस उसको लेके बोलो कि यार इसका क्या मतलब है, मंदिरों में इसको क्यों नहीं जाना चाहिए। कुछ शास्त्र से नहीं बोलेंगे, अपने मन से बोलेंगे। मतलब शास्त्र के वचनों को इंटरप्रेट करना। जैसे अगर शास्त्र में बोला गया कि 10 ब्राह्मणों को कम से कम खिलाना चाहिए, तो ये व्यक्ति बोलेगा 10 से कम ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। शास्त्र में बोला गया है कि आपको गाय दान देना चाहिए, तो ये मरी हुई गाय को दान देगा। बोलेगा शास्त्र में बोला है ना, तो मैं दे रहा हूं ना दान, तो मरी हुई गाय को दान देगा। तो इंटरप्रेट करना शास्त्रों को, कृष्ण को सरेंडर मत करो, कृष्ण के अंदर जो आत्मा उनको सरेंडर, इसको बोलते हैं छल धर्म, वर्ड जगलरी रिलीजन। ठीक है। और फिर लास्ट आता है आभास धर्म, आभास, शैडो रिलीजन, ओशो, ओशो, सहजिया। शैडो रिलीजन बाहर से बहुत दिखाने के लिए कि हम तो कृष्ण, वो लोग डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं वृंदावन के, वाह 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 वाह, क्या बाबा जी ने क्या बोला है, या वाह 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 क्या इस साधु ने क्या बोला है। कुछ साधना नहीं है जीवन में, बस ऐसे सॉन्ग सुन सुन के भक्ति करना, सॉन्ग सुनना, कभी ये करना वो करना। इसको बोलते हैं आभास धर्म, शैडो रिलीजन। थोड़ा सा बस रिलीजन का चीजों को पालन। तो इस सबको क्या बोला गया है, अधर्म वास्तव में। और ये कलयुग में तो भर भर के पड़ा हुआ है। जैसे मैंने हर एक के लिए एक नाम दे दिया, ये ओशो, सहजिया, ये सदगुरु ज्ञानी है, फिर नागा बाबा, और ये अंबेडकर है, ये उपधर्म में आ गया। फिर रिलीजन विदाउट वर्णाश्रम है, ये तो ऑलमोस्ट हर जगह फैला हुआ है। और फिर जिहाद और क्रिश्चियनिटी, सब ये अधर्म ही है, धर्म है ही नहीं है। इसलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई धर्म नहीं है, ये सब अधर्म है। क्यों अधर्म है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि धर्म का जो मोटिव है कि उसको तीन गुणों से बाहर निकालना, मुक्ति देना, वो है ही नहीं, इसमें अचीव हो ही नहीं सकता। इसमें व्यक्ति गलत ही काम कर रहा है, या कुछ चीज और चीज को धर्म समझ के बैठा है, तो कोई लाभ नहीं होने वाला, बस बहुत बहुत लिटिल प्यूरिफिकेशन होगा, बस यही। हम्म। तो ये है कलयुग की अवस्था एक्चुअली। हाँ। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी अधर्म में तो ये भी कहते हैं ना कि एकदम जिसमें भगवान का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ अपनी संतुष्टि होती है, भी है। भगवान का नाम। भगवान का ऐसा, भगवान की संतुष्टि नहीं होती, अपनी संतुष्टि अपने इंद्रियों संतुष्टि में लगे रहते हैं, ऐसा भी है ना। हाँ यही है, ये जो 5 तरह के जो अधर्म है, इसमें सब अपनी संतुष्टि कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। हम्म।
सब अपनी संतुष्टि, मतलब वही है कि आप भी खुश, भगवान भी खुश। हम्म। तो नारद मुनि ने वेद व्यास को क्या बोला, जब उन्होंने वेदों की रचना की तो बोला, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महद व्यतिक्रम। अभी इसमें दो चीज बोला गया है, जुगुप्सितम और व्यतिक्रम। जुगुप्सितम का क्या मतलब है और व्यतिक्रम का क्या मतलब है? जुगुप्सितम का मतलब घृणित, और व्यतिक्रम का मतलब है अनुचित। अनुचित और घृणित ये दो अलग वर्ड है। अनुचित मतलब क्या है, जैसे मान लो अनुचित मतलब कोई कार्य गलत, अभी जैसे कोई दूसरे की चीज है, कोई दूसरा कोई ले लेता है, तो ये अनुचित है। लेकिन अगर कोई दूसरे का चीज लेके तीसरे को फंसा देता है कि उसने लिया मैंने नहीं लिया, ये घृणित है। अरे तूने लिया तो बोल दे मैंने लिया, नहीं, वो तीसरे को फंसा दे, उसने लिया मैंने तो नहीं लिया, उसने लिया, ये घृणित है। तो और ज्यादा, तो नारद मुनि बोलते हैं अनुचित ही नहीं बल्कि घृणित कार्य कर दिया है वेद व्यास जी ने। ऐसा बोल रहे हैं, भागवत के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि संदर्भ में, कि ये जो वेदों में, तो अभी ये जो मैंने बताया, ये जो पांच तरह की चीजें हैं, इस ये वेदों के ही चीजों से निकाल के लोग करेंगे। बोलेंगे जैसे बुद्ध क्यों आए, बुद्ध उपधर्म क्यों प्रचार क्यों किया, क्योंकि देखा कि वेदों में लिखा है कि भाई देवी देवताओं का पूजा करो, अपनी इच्छा पूर्ण करो। देवी देवताओं का पूजा करने का विधान जो दिया है, और दो मार्ग है, एक है विष्णु की पूजा करके अपनी इच्छा पूर्ण करो, और एक देवी देवता। तो विष्णु की पूजा करके अपना इच्छा पूर्ण करो, तो विष्णु बोलते हैं कि आपको सतगुण रजोगुण तमोगुण में नहीं रहना चाहिए। आप सतगुण में आ जाओ और अपनी इच्छा को समझो कि क्या आपकी इच्छा है, और भक्ति करते करते सतगुण में आओगे और फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मैं कर दूंगा। लेकिन कई लोग बोलते मुझे सत्वगुण में नहीं आना है, मुझे रजोगुण तमोगुण में ही अपनी इच्छा को पूर्ण करना, वहीं पे मेरे को रहना है। तो उसके लिए, तो अब भगवान जैसे पिता बोलेगा तुमको दारू नहीं पीना है, ये दारू खराब है, तो बोलता है नहीं, तुमको दूध पीना है, दूध पियो। तो दूध सत्वगुण में वाला आदमी पिएगा, तमोगुण वाला दारू पिएगा। तो भगवान बोलते हैं कि तुम लहसुन प्याज मत खाओ, ये खाओ, तो और अपनी इच्छा पूर्ण करो जो आपकी इच्छा है। तो सत्वगुण में इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान। लेकिन किसी की रजोगुण तमोगुण में इच्छा है, जैसे ध्रुव महाराज की रजोगुण की इच्छा थी, मुझे राज्य चाहिए, तो भगवान ने पहले इसको प्यूरिफाई किया और फिर बाद में उसको दिया। तो भगवान बोलते हैं जब तुम आ जाओगे सतगुण में, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो इच्छा की थी अच्छी नहीं थी। इस तरीके से भगवान का सिस्टम है। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है तुम्हें, तो वेद बोल देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें शुद्ध नहीं होना है, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ण करनी है, तो जाओ देवताओं के पास। मतलब देवताओं के पास जो दिया गया है वो सैंक्शन है, वो इच्छा से नहीं दिया गया है, वो अनिच्छा से दिया गया कि चलो अभी कुछ नहीं करेगा कहीं तो जा, उनके पास जा एटलीस्ट। लेकिन फिर उस देवता के पास जाने के बाद भी दूसरा करामात क्या कर देते हैं लोग, बोलते हैं कि देखो देवता के पास बोला है कि देवी को मांस ऑफर करो और खाओ। तो अब देवी को मांस ऑफर करने के लिए अमावस्या की रात को कौन जाएगा? इससे अच्छा घर पे ही हम देवी का फोटो डाल देंगे, हैं, और वहीं पे काट देंगे मुर्गे को, और देवी को दिखा के बांट देंगे। तो अब ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से वो उसको कठिन बनाने के लिए ये सब किया गया था अमावस्या की रात में। अब इन्होंने उसको और सरल बनाने का सोचा है, तो उसको भी नियम को पालन नहीं करना चाहते। तो यही वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि भाई आप जितनी कठिनाई दोगे लोगों को, वो उसको पालन नहीं करने वाले और अपने इंद्र तृप्ति पे आ जाएंगे, भगवान भी खुश हम भी खुश। हम्म। इस तरीके की उनकी समझ हो जाएगी। तो इसलिए इसको घृणित और अनुचित बताया गया है। हम्म। तो हमें वेदों का सम्मान करना है, इसका ये मतलब ऐसा नहीं कि वेदों का सम्मान नहीं करना है, लेकिन हमें पता है कि ऐसे लोग हैं हर जगह जिन जो कि चाहते नहीं है भक्ति करना, उनको दूसरी कुछ चीज चाहिए। उनको भगवान इच्छा पूर्ण करने के लिए रेडी हैं, लेकिन भगवान बोले आप भक्ति करो। जैसे कोई पिता बोलता है आपको क्या चाहिए, बैट बॉल चाहिए, पहले आप 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लाओ, आपको बैट बॉल खरीद के दे देंगे, आपको गाड़ी खरीद के दे देंगे। लेकिन बच्चा बोलेगा मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मुझे लड़की घुमाना है, लड़की घुमाने जाएगा, और फिर बोलेगा उसके लिए बाइक चाहिए। तो पापा क्या बाइक देंगे क्या उसको घुमाने के लिए? नहीं देंगे। अभी अभी का पता नहीं, अभी आज के जमाने में पता नहीं क्या चल रहा है। तो लोग बहुत से लोग है ना भाई, काम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरण। हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब है कि है हमारे जो पिता हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो किसी कभी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे ऐसे। इसीलिए कई इसीलिए शास्त्र उनको
वहां तक पहुंचाने के लिए, विष्णु तक पहुंचाने के लिए ये देवताओं का मार्ग को दिया गया है। लेकिन इसमें कई लोग गुमराह हो जाते हैं, देवता को ही भगवान मान लेते हैं, या देवताओं की बात नहीं मानते, देवताओं के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको भी खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं लाइफ में, और फिर वो विष्णु तक कब पहुंचता ही नहीं है। बहुत मुश्किल है उसको, ऐसा बहुत मुश्किल। तो तो इसीलिए अब शंकराचार्य आए, शंकराचार्य आए तो अभी तक उसका वो हो ही रहा है। सभी स्क्रिप्चर में शंकराचार्य की फिलॉसफी को डिफीट किया जाता है। बुद्ध भगवान आए, हर एक स्क्रिप्चर में उनकी फिलॉसफी को डिफीट किया जाता है। मतलब आप समझिए, एक चीज का निवारण करने के लिए आए तो फिर भी कितना लंबा उसके ऊपर संघर्ष हो रहा है कि नहीं। और फिर देवताओं का वर्शिप वो भी है, तो उसके लिए भी आपको कितना प्रचार करना पड़ता है। तो ये उसके रिपरकशन है, मतलब बैक फायर है, बैक फायर, उनके जो भी नेगेटिव रिजल्ट हमको झेलने पड़ते हैं। ऐसा है, क्योंकि ये संसार भी, अभी क्या ये सही किया या गलत किया? नारद मुनि बोलते हैं गलत किया, आपको डायरेक्टली भक्ति का प्रतिपादन करना चाहिए था, आपने ये सब क्या कर दिया, डायरेक्टली विष्णु की ओर भेजते सबको। तो एनीवे, अब ये जो हो चुका है हो चुका है। तो अब बोल रहे हैं कि एलोबरेटिंग ऑन व्हाट हैज बीन सेड, अच्छा सॉरी, इसमें आगे पढ़ते हैं। तो योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेना या भाव एक महत्वपूर्ण कारक है। भगवद गीता में भाव की व्याख्या की बुधा भाव समन्विता। मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वो यह जान जाता है कि वो भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत होती है, अहम सर्वस्य प्रभव, तो वो वेदांत की इस सुक्ति जन्माद्यस्यतः सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझता है, और तब वो भाव या ईश्वर प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भावेना, आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेना का एक महत्वपूर्ण कारक बताया गया यहाँ पे है ना, मई भावेना सत्येना मत कथा श्रवणेन च, मेरे भाव। तो अ, भाव के साथ भक्ति करने के लिए बोला गया। ये कई बार देखिए, कई बार जो वर्ड यूज होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको भाव पे पहुंच जाना है। वो तो पहुंचना ही है बाद में, लेकिन भाव का एक सरल मतलब भी होता है कि आपको भाव से भक्ति करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में रह के भक्ति करना है। तो भाव, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया कि किस तरह यह भाव प्राप्त किया जाता है। इसका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना चाहिए, श्रद्धयान्वित। श्रद्धा की प्राप्ति या उसे योगाभ्यास से, श्रद्धा की प्राप्ति या तो उसे योगाभ्यास से जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला है कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना। इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया, मत कथा श्रवणेन च। मनुष्य योग की विधि विधानों का पालन करके सद्यान्वित पद तक पहुंच सकता है, और यही पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन और श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। च शब्द महत्वपूर्ण है। भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है, किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण ना की जाए। इसलिए यहाँ सत्य, ओके ठीक है, किंतु भक्ति योग क्या है, प्रत्यक्ष है, और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है। किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं, जब तक वो भगवान की महिमा श्रवण कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण ना की जाए। अब देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रद्धा योग मार्ग से भी आ रही है और भक्ति मार्ग से भी इसको पाया जा सकता है। लेकिन हमें ये बिल्कुल समझना है कि जो भक्ति की जो श्रद्धा है, वो केवल भक्ति कार्यों से ही होती है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम, इसमें जो पुण्य कर्म बोला है ये भक्ति उन्मुख पुण्य है, तभी जाके भजन्ते माम दृढ़व्रता, तभी जाके वो भक्ति दृढ़व्रत कर सकता है। बाकी कोई जैसे लास्ट में यहाँ पे बोला गया कि अब अप्रत्यक्ष विधि भी कोई अपना ले तभी भी सफलता नहीं मिले, क्योंकि भगवान की महिमा के श्रवण कीर्तन की विधि ना ग्रहण करे तो, मतलब भक्ति के बिना योग मार्ग भी लिया किसी ने तो उसे भगवान को तो समझ सकता नहीं है।
तो भगवान में श्रद्धा जो भी होगी उसकी, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मार्ग है थोड़ा बहुत तो भक्ति उसमें रहता ही है। मतलब इवन तो वो जो है वो मिश्रित रहेगी, वो शुद्ध नहीं रहेगी। शुद्ध करने के लिए उसको केवल भक्ति करना पड़ेगा, केवल। बाकी थोड़ा मिश्र रहेगा, ये बोल सकते हैं। तब ये चीज समझ में हमें आ सकती है कि दूसरे विधि विधान को करके भी क्या भगवान में श्रद्धा लाई जा सकती है। लाई जा सकती है, लेकिन वो श्रद्धा जो होगी शुद्ध भक्ति वाली नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध भक्ति की श्रद्धा शुद्ध भक्ति से ही आती है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये भी ये तत्व को समझना है, ठीक है ना। नहीं तो शुद्ध प्रभु जी भक्ति। एक चीज जैसे यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि जो और जो है जैसे योगा है वो स्टेप दर स्टेप चलता है, और भक्ति योग जो है सीधे लिफ्ट है। तो हमें लिफ्ट वाली सीढ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से जाते हैं तो बहुत टाइम लगने वाला। हाँ, वो ठीक है। वो स्टेप का अलग है। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में बोला है, एक डायरेक्टली पहुंचाएगा, एक इनडायरेक्टली पहुंचाएगा। लेकिन मैं इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या योग करने से, योग मार्ग को अपनाने से भगवान में श्रद्धा आएगी। तो वो श्रद्धा आएगी क्योंकि उसमें भी थोड़ी भक्ति है, लेकिन वो श्रद्धा मिक्स रहेगा योग के साथ। योग मिश्र श्रद्धा होगी, वो शुद्ध भक्ति की श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध भक्ति की श्रद्धा केवल शुद्ध भक्ति करने से ही आती है। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि श्रद्धा की प्राप्ति या तो योगाभ्यास से, जैसे यहाँ बताया गया है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो योगाभ्यास से जिसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग से सीधे लगने से होती है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। तो भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में से सबसे पहला कीर्तन और भगवान के विषय में श्रवण करना, ठीक है ना। ये समझ में आया ना। तो तो अगर किसी को शुद्ध भक्ति के मार्ग तक पहुंचना है, शुद्ध और शुद्ध श्रद्धा चाहिए, तो उसको अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति ही करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मार्ग आपको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकता। आपको शुद्ध भक्ति, भक्ति संजायते भक्ति बोला जाता है। तो केवल भक्ति अच्छा करने से। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। ये पर ये जो जो योगा में जो है ये जो समाधि ध्यान जो है इनका ध्यान और समाधि, तो हम्म। ध्यान तो ये परमात्मा पे कर रहा होता है। तो हम्म। परमात्मा पे कर रहा होता है तो मान लीजिए ध्यान करते करते तो फिर ध्यान कर रहा, अब मान लीजिए परमात्मा पे ध्यान करे तो लास्ट में करेगा क्या वो? ध्यान तो लगना शुरू हो गया है, तो लास्ट में उसको सेवा करनी पड़ेगी ना। फिर मतलब परमात्मा कौन है, फिर उसके सोर्स जानना पड़ेगा, सोर्स जान के फिर तक उनके बारे में श्रवण करना पड़ेगा। यही है ना, इसका मतलब यही करने हैं। देखिए, बाकी जो मार्ग हैं उसमें, जो योग मार्ग है उनमें उनका, उनको कहाँ कहाँ जाना है वो उनको फिक्स है। जो ब्रह्मवादी है वो योग मार्ग को लेके उसे ब्रह्मन में लीन होना है। तो उसका गोल ये है, लक्ष्य है। तो वो भगवान को केवल एक फिशरमैन योगी बोलते हैं उसको, एक बेट बना के यूज करेगा कि भाई भगवान दिख जाए हृदय में, उन पे मन लग जाए, और फिर बाद में उनके द्वारा मेरे को ब्रह्मन मिल जाएगा। हम्म इस तरीके के कार्य वो करते हैं योगी लोग। तो इनका जो श्रद्धा भी होता है योग से मिश्र रहता है, इनकी शुद्ध भक्ति नहीं होती है, पहला चीज। और क्या वो भगवान को भी सर्च करेगा, ये परमात्मा कहाँ से आया है, ये सब सर्च करने का उनको टाइम नहीं है। पहली बात तो क्योंकि उनके पास गुरु ही नहीं है वैसा। वो बस गुरु बोलता है कि आपके हृदय में भगवान है, ऐसे भगवान दिखते हैं, फोकस करो, बस उतना ही। तो उनके लिए यही है सब कुछ। भले उनको थोड़ा आभास पता होगा जरूर कि शुद्ध भगवान की भी उनका जो इटर्नल फॉर्म है वो सब तो थोड़ा पता होगा, लेकिन उसके बारे में ज्यादा उनकी इच्छा नहीं होती जानने की। उनकी इच्छा बस इतना है कि मैं अपना योग सिद्धि करूं, मन इंद्रिय कंट्रोल करूं, यहाँ से निकलूं। इस फोकस में वो लोग रहते हैं। ये केवल भक्ति सोच सकता है कि भगवान के बारे में और जानूं और जानूं और सुनूं और कथा सुनूं, ये सब योगी लोग नहीं करते। हम्म। तो मत कथा श्रवणे न च। ये जो इसीलिए बोला गया है ना, 2 मार्ग बोले गए ना यहाँ पे, भक्ति मार्ग और योग मार्ग यहाँ बोला गया है। तो भक्ति मार्ग डायरेक्ट मार्ग है, उसमें श्रवण कीर्तनम चलता रहता है। तो वो भगवान को समझते हैं। और ये योग मार्ग वाले विधि विधान को ही पालन करते रहते हैं, आसन बैठते रहते हैं, विधि विधान पालन करते रहते हैं, इनका श्रवण कीर्तन ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। तो ओके, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, वो फिर जो हठ योग में उन लोग जो करते तो वो भी तो उनकी तपस्या ही रहती ना प्रभु जी। तपस्या है, हाँ वो तो है ना तपस्या।
ज्ञानी अलग तपस्या करता है, हठ योगी अलग। ज्ञानी की तपस्या क्या है? सूरज में बैठेगा, सब जगह पे हाँ। कोयला जला लेगा अपने चारों हम्म तरफ, और हम्म। ऊपर से और नीचे हर जगह से कोयला। तो वो अपनी इंद्रियों को, वो समझेगा कि ये मेरी इंद्रियां असत हैं, इसलिए जितना भी दर्द मुझे देंगी मैं इसको असत ही मानूंगा। तो वो एक्सपीरियंस करता है ज्ञानी। हम्म। और योगी क्या करता है? योगी ये योग साधना में ही उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि योग साधना, ये योग साधना ही करता है ये, इसी को हठ बोल, हम्म। हठ करता है वो, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे आसन करूंगा, ये हठ हो जाता है उसका, है। तो इसी को हठ योग, हठ योग खास करके यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, ये प्रत्याहार तक को क्या बोलते हैं? हठ योग बोलते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हठ योग कहलाता है। अष्टांग में, वो अष्टांग में दो पार्ट, एक हठ और एक ध्यान। तो ध्यान में हम्म। ध्यान धारणा समाधि, वो चला गया वो ध्यान में। वो तो अभी किसी को जब ध्यान में है तो उसे हट की जरूरत ही नहीं है। हट क्यों करता है? बॉडली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा है उसका, तो वो संकल्प लेता है, मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे अपने इंद्रियों को त्यागूंगा, इंद्रिय तृप्ति को त्यागूंगा। ऐसे वो तपस्या करते हैं योगी लोग भी। पर प्रभु जी उनके शरीर को तो तकलीफ होती है, तो आधा ध्यान तो उनका उस तरफ भी जाता होगा ना। हाँ, इसीलिए योगियों, इसीलिए जाता है उनका ध्यान। इसीलिए बाद में जब वो शांत हो जाता है सब कुछ, जब वो उस स्टेज तक आ जाते हैं कि प्रत्याहार कर पा रहे हैं, तभी जाके वो अगले स्टेज पे जाते हैं, ध्यान धारण पे। हम्म। ओके, ठीक है। देखिए, अभी योग में इसका मतलब ये नहीं कि योग में केवल आसन प्राणायाम ही करते हैं, योग में ध्यान भी करते हो। क्योंकि उनको भी अपने को, लेकिन वो जो ध्यान कैसा रहता है, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम प्यूरिफाई नहीं है। जैसे हम लोग अभी जप कर रहे हैं कि नहीं, कल को भी शुद्ध भक्त होने के बाद भी जप करेंगे। तो ये लोग करने का प्रयास करते हैं ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, समाधि तो मुश्किल है होना, धारणा भी मुश्किल है, एटलीस्ट ध्यान तो करेगा योगी। वो कोशिश तो करता ही है अपने बाकी सब कार्यों के साथ करते करते, लेकिन वो परफेक्शन तब होता है जब उसका प्रत्याहार अच्छा हो गया, तब वो अगले स्टेज तक ठीक से पहुंच जाता है, ऐसा। तो अब यहां बोला गया, किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तब भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, जब तक कि भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन के प्रत्यक्ष विधि को ग्रहण न किया जाए। इसलिए यहाँ पे सत्य न शब्द व्यवहृत हुआ है। स्वामी शिवदत्त की टीका है कि सत्य न का अर्थ है निष्कपट, छल कपट के बिना। निर्विशेषवादी छल कपट से परिपूर्ण होता है। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर में तदात्म रहता है। देखिए अभी इसमें क्या बोला गया है, प्रभु सत्य। जी, हम अभी ये नेटवर्क की वजह से हम बाहर गए थे मीटिंग से, तो आप अभी हठ योग का क्या बता रहे थे? हठयोग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हठ होता है। इसमें ज्यादातर योगी अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रयास करता है, हट हट करता है, ऐसे प्रभु जी, करूंगा, तो वैसे अष्टांग योग, अष्टांग योग और ये हठ योग सेम है क्या प्रभु जी? अष्टांग योग का पार्ट है हठ योग, अष्टांग योग का पार्ट है हठ योग। और प्रभु जी फिर ध्यान धारणा और समाधि को क्या बोलते हैं फिर? वो ध्यान योग बोला जाता है। हाँ क्या? अष्टांग योग में एक हठ योग प्लस ध्यान योग। तो ध्यान योग ध्यान धारणा समाधि, वो ध्यान योग में जनरली उसको ध्यान योग बोल देते हैं, वो ध्यान धारणा समाधि ध्यान योग। और उससे पहले वाला हठ, हठ योग। ये प्रभुपाद जी एक जगह पे बोलते हैं, हठ योग। तो प्रभु निष्कपट। जी दो अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं? अभी देखिए, जो लोग को ध्यान धारणा करना नहीं है, वो लोग घूमते रहते हैं, बस योगी बनते हैं तो हाँ। अलग अलग तरह के योग करेंगे, अपने इंद्रियों को संयम करेंगे, तो उन्हें हठी बोला गया, हठी योगी है ये, ऐसा अच्छा बोलते अच्छा। हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो जिस स्तर पे है वैसे उसको नाम दिया जाता है। अब ये लोग का स्तर ध्यान धारणा में नहीं है, तो भाई इनको हठी योगी बोलेंगे। ये लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करते हैं, तो इनको हठ योगी बोलेंगे। अभी यही हठ योगी कल को ध्यान करना लगे तो ध्यान योगी बोलेंगे, और वही कल को योग छोड़ के भक्ति में आ जाएगा तो भक्ति योगी बोलेंगे, ऐसा। हम्म। आगे अभी ये जो इंपॉर्टेंट है, सत्येना का अर्थ क्या है? निष्कपटेना, छल कपट के बिना। तो देखिए अभी हम जो डिस्कस करें, तो मैक्सिमम जो योगी होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, मेरे को भगवान पे धारणा क्यों करना है? मुक्ति पाने के लिए। तो कभी कभी भक्ति का स्वांग भरते हैं, किंतु चरम लक्ष्य क्या है? परमेश्वर में तदात्म होना। तो ये सत्येना नहीं है।
ये छल या कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्री भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट है कि परम निर्मत सराणाम, यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त होते हैं। इसी बात का पुनः बल दिया था कि श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा का श्रवण या कीर्तन किए बिना मुक्ति को की कोई संभावना नहीं रहती है। हम्म। हम्म। अभी प्रभुपाद जी, अभी विश्वनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं इसमें, जस्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं, elaborating on what has just been said, Kapila explains the method of attaining liberation by jnana। इसमें कपिल क्या बता रहे हैं, कपिल मुनि, किस तरीके से ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है। The sentence actually continues till verse 11. Practicing the path of yoga, concentrating the mind, realizing Jiva and Paramatma, one will attain non-duality which contains everything। तो योग को प्रैक्टिस करके अपना माइंड को एकाग्रित करके वो जीव को जानेगा, परमात्मा को जानेगा, और वो वन विल अटेन नॉन डुअलिटी, मतलब ब्रह्मन में लीन हो जाएगा। वन शुड थिंक ऑफ द लॉर्ड एज द सत्येना, रियल। द लॉर्ड इज नॉट समथिंग फॉल्स। तो अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं सत्येना का मतलब क्या है कि भगवान सही है, भगवान गलत नहीं है, मतलब भगवान कोई काल्पनिक नहीं है, भगवान का रूप है, सौंदर्य है, लीला है, सत्य है भगवान। This misconception is based on the perception that the Brahman becomes variegated with the forms by illusion only, and the form of the Lord is included in that illusion। देखिए मायावादी क्या बोलते हैं कि वास्तव में ईश्वर का कोई रूप नहीं है, केवल ब्रह्मन ही रूप है। इसलिए जब भी आपको ईश्वर का रूप दिखता है समझ लेना कि वो माया है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर का रूप है ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ये गलत है। अब प्रभुपाद जी इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोले सत्य है ना, मतलब आपको मुक्ति प्राप्त करने के हिसाब से मत जाओ भगवान के पास। भक्ति जो भी आप कर रहे हो, श्रवणम कीर्तनम, इसलिए नहीं, या परमात्मा को देख रहे हो इसलिए नहीं कि मुक्ति, लेकिन एक्चुअली दूसरे स्कंद में आपने पढ़ा है कि लोगों को मुक्ति मिलती है, ऐसे परमात्मावादियों को मुक्ति मिलती है। तो ये लेकिन छल कपट माना जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि सत्येन का मतलब भगवान का फॉर्म है, और उनका फॉर्म है तो उनके फॉर्म को इल्यूजन मत समझो, वो है फॉर्म, इसलिए यहाँ पे सत्य ना उनका फॉर्म है। द ज्ञानी कैनॉट अटेन लिबरेशन बाय द ऑफेंसिव मेंटलिटी। इस अपराध भावना से ज्ञानी को मुक्ति नहीं मिलेगी। थिंकिंग दैट द नॉलेज एंड द ब्लिस आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। अगर वो ऐसा सोचेगा कि ब्रह्मन ही सब कुछ है और सत्य ही सब कुछ है, चित्त और आनंद नहीं है, तो ये गलत है, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? मुक्ति किसको नहीं मिलेगा? जो भगवान के फॉर्म को असत्य मान लेगा कि भगवान का जो फॉर्म है वो इल्यूजन है, परमात्मा या भगवान का, तो उसको मुक्ति मिलने वाला है, ऐसे ज्ञानी को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब प्रभुपाद जी उसके लिए और थोड़ा और ऊपर का बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर तुम इस इच्छा से भी जाओगे मेरे को भगवान में लीन होना है, और ऐसे के लिए आप बोलोगे कि भगवान का फॉर्म है लेकिन मेरे को लीन होना लीन होना लीन होना है, तो उसमें भी आपको तकलीफ है? अच्छा नहीं है वो। ये अन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो अष्ट भावाद अभिशुद्ध बुद्धय आरुह कृक्षेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मत् अंग्रयः। जो लोग ये सोचते हैं, a person who are falsely under the impression of being liberated without devotion service to the Lord may reach the goal of Brahma Jyoti, but because of their impure consciousness for the want of the shelter in the Vaikuntha lokas, and the such so-called liberated person again fall down into material existence। तो जिसको ये गलत धारणा है, ये वाली जो हमने डिस्कस किया कि भगवान का फॉर्म, जो भगवान का जो रूप है वो मोह का कारण से आता है, माया के कारण से आता है, वो उनका खुद का फॉर्म नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, ऐसा व्यक्ति और फिर भगवान की शेल्टर को नहीं लेता है, भगवान के चरण कमल में सरेंडर नहीं करता है, और उसको क्या रहता है, फॉल्स इंप्रेशन रहता है कि मैं ऑलरेडी लिबरेटेड हूं, ऑलरेडी मुक्त हूं मैं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति गिर जाता है। नैष्कर्म्य अप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वद अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप अकारणम।
अगर इवन द स्टेज ऑफ ज्ञान विदाउट द बॉन्डेज ऑफ कर्मा इज नॉट ग्लोरियस, बोला गया है। अगर ज्ञान में कर्म ना भी हो तो भी उसको महान नहीं माना गया। क्यों नहीं महान माना गया? क्योंकि इसमें भक्ति नहीं है। अगर ज्ञान कर्म से ऊपर है लेकिन फिर भी उसे महान नहीं माना गया क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। तो फिर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड इग्नोरेंस, व्हाट इज स्पीक ऑफ सकाम कर्मा विच इज सफरिंग ड्यू टू ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड परफेक्शन, एंड निष्काम कर्मा विच व्हेन नॉट ऑफर टू द लॉर्ड। तो देखिए अभी देखो कितना अच्छा बोला गया ये है। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 1:5-12 हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। न कर्म में अप्य अच्युत भाव वर्जित न शोभते अलम सस्वद अलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप अकारणम। इस श्लोक में क्या बोला गया है? नारद मुनि बोल रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग है उसमें तो भक्ति है, भक्ति ज्ञान और भक्ति तो ज्ञानी है लेकिन भक्ति तो नहीं लिया है। लेकिन ज्ञानी है तो कर्मी से तो ऊपर है। तो नारद मुनि बोले अरे उससे क्या फायदा, तुम कर्मी से ऊपर भी हो तो क्या फायदा। ऐसे ज्ञान को महान नहीं माना गया, ग्लोरियस नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें अच्युत भाव नहीं है, अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत यानी भगवान की भक्ति नहीं होने के कारण से भगवान के ज्ञान, प्रति। हाँ ज्ञान को बेकार माना गया है, शुष्क ज्ञान। तो फिर बोल रहे बट ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो अपने को ब्राह्मण तो जान चुका है ना। तो वो बोल रहे हैं अरे ब्राह्मण को जानने से भी क्या फायदा, अहम ब्रह्मास्मि जानने का क्या फायदा जब तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। फिर बोल रहे हैं क्योंकि वेद व्यास ने लिखा था ये वेदांत सूत्र, तो उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण बहुत था। तो बोले यार ब्राह्मण का क्या फायदा जब तुम भक्ति नहीं कर रहे हो। फिर बोल रहे हैं कि जब इसका ही कोई फायदा नहीं तो सकाम कर्म का क्या फायदा जो कि ज्ञान से नीचे है। सकाम कर्म करते करते आदमी का हालत खराब होता है, मेहनत करना पड़ता है और फिर उसका रिजल्ट पाने के लिए भी मेहनत है। और फिर बोल रहे हैं फिर निष्काम कर्म का क्या फायदा जब उसको भगवान को अर्पण ही ना किया जाए। निष्काम कर्म किया गया लेकिन उसको अर्पण ही ना किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, जीरो। निष्काम है कोई व्यक्ति लेकिन भगवान को अर्पण ही नहीं कर रहा है तो कर्मयोग भी नहीं कहलाएगा वो। और सकाम है, सकाम मतलब कर्म कांड करके बैठा है। तो कर्म कांड करके बैठा, कर्म कांड में कितना माथा पच्ची करना पड़ता है? ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ऐसे करो वैसे करो, करते समय प्रॉब्लम और गड़बड़ हो गया तो परफेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो वो तो ऑलरेडी निम्न है ये दोनों। तो फिर ज्ञान का क्या मतलब जिसमें भक्ति ना हो। तो इसलिए भक्ति की परिकाष्ठा को बताया गया है कि अगर कोई ये समझ ले कि भगवान का फॉर्म ही जो रूप है वो क्या है, माया है, तो फिर वो व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो अपने को भले मुक्त मान ले लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसका कंसेप्ट ही गड़बड़ हो गया है। कंसेप्ट उसका गड़बड़ हो गया कि भगवान का फॉर्म ही नहीं है तो भक्ति कहां से करेगा वो। हम्म, सेवा ही नहीं करते तो संबंध विकसित नहीं होता, हाँ। तो जाएगा कहाँ? हम्म। फिर बोल रहे हैं य एषाम पुरुषाम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टत पतन्ति। अतः ये 11वें स्कंद में चामस जी बोल रहे हैं। नवयोगेंद्र में से एक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई भी वर्ण और आश्रम का व्यक्ति अगर भगवान का वर्शिप करने से चूक जाता है, भूल के मान लो या जानबूझ के नहीं करता है वर्शिप, डिसरेस्पेक्ट करता है भगवान का। जैसे अभी देखिए ये देवताओं के जितने ब्राह्मण हैं इन सब ने विष्णु को मानना छोड़ के या विष्णु को देवता मान के चालू कर दिया। हाँ, और देवताओं का वर्शिप को बहुत बढ़ाया, तो इसके कारण से इनका पतन हुआ है। यहाँ बताया गया है कि अगर हम भगवान का को श्रेष्ठ ना माने, मतलब उतना आदर ना दें कि भगवान देमी गॉड से ऊपर हैं, उनका पूजा होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, ऐसे भावना ना हो हमारे अंदर, तो ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे क्षत्रियों का पतन हो जाएगा। और यही कारण है वर्णाश्रम का पतन होने का भी, क्योंकि जिन्होंने वर्शिप नहीं किया भगवान का या इंटेंसली डिसरेस्पेक्ट किया भगवान का, हु इज द सोर्स ऑफ देयर ओन क्रिएशन, दे विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन। क्योंकि हमने विराट पुरुष के में पढ़ा था कि सभी उन्हीं के शरीर से आ रहे हैं, ब्राह्मण उनके मुख से आ रहे हैं, क्षत्रिय उनके बाहु से, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से। तो भगवान जो कि उनके स्रोत हैं अपने पिता का सेवा नहीं करेंगे तो वो हेलिस कंडीशन में चले जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है। तो इसलिए भगवान का अनादर करना कि तो फिर किसी को सक्सेस नहीं मिलेगा, ना वर्णाश्रम को मिलेगा ना ज्ञानी को मिलेगा। हाँ, ये सब बताया जा रहा। अवजानंति मामूढ़ हाँ मानुषम तनुम आश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूतम महेश्वरम। जो मेरे परम भाव को नहीं जानता है, हाँ, ऐसे मूर्ख मुझे
मेरा तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं कि मैं ये मनुष्य का फॉर्म लेके आया हूँ, इस तरीके से। तो ये अलग अलग तरीकों से बताया इन्होंने कि किस तरीके से भगवान इनकी भर्त्सना करते हैं, शास्त्र इनकी भर्त्सना करता है, और ये लोग को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए सत्य ना, भगवान का फॉर्म क्या है? सत्य है। ये जो वर्ड है सत्य ना, और ऐसे सत्य फॉर्म को भावे ना, मई भावे ना सत्य ना, भाव के साथ भक्ति के द्वारा इनका पूजा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। हम्म। तो ये कपिल देव इसमें फोकस कर रहे हैं कि सत्य न और भावे न, मद कथा श्रवणे न च, यम आदि जी, से। एक हाँ। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है कि जो योगी परमात्मा पे ध्यान करते हैं उनका लक्ष्य क्या उनका लक्ष्य क्या होता है? उनके मुझे कहाँ पहुंचते हैं? योग जो होता है, मैंने पहले बताया, योग एक टूल है। टूल मतलब क्या है? देखिए, परमात्मा का कोई धाम है नहीं, पहली बात। है क्या? कोई धाम नहीं है। तो परमात्मा का धाम नहीं है, तो परमात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं है। लेकिन वो जो फॉर्म है स्पिरिचुअल है। परमात्मा का फॉर्म मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, चैत्य गुरु है, और उनका कोई धाम भी नहीं है। तो वो टूल की तरह यूज किया जाता है। योग जो मार्ग है टूल है, मतलब अगर आपको निराकार, दो ही तरह की मुक्ति है। या तो आप भगवान के धाम में चले जाओ, वैकुंठ, नहीं तो चले जाओ ब्रह्मन में। फिर परमात्मा वाले क्या करेंगे? परमात्मा के लिए है ही नहीं कुछ। अब परमात्मा वाले यूज करेंगे दोनों जगह जाने के लिए। अब परमात्मा वाले को मिल गया साधु ज्ञानी, तो वो बोलेगा कि, ज्ञानी साधु बोलेगा भाई तुम योग साधना करके आ जाओ ब्राह्मण में, तो वो योग को यूज करेगा ब्राह्मण में जाने के लिए। अभी कोई ध्रुव महाराज जैसे लोग, ध्रुव महाराज को बोला नारद मुनि ने परमात्मा पे फोकस करो और बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, आपको भगवान दिख जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? योग को यूज किया भक्ति मार्ग के लिए। अब आपको भगवान का दर्शन मिलेगा सामने। तो योग को टूल बोला गया है, टूल की तरह योग को यूज किया जाता है। हम्म, कि भगवान 11वें स्कंद में बताते हैं कि दो ही योग है, ज्ञान योग और भक्ति योग, दो ही योग है। इवन इन आप देख सकते हो गीता में भगवान ने बोला है कि कर्म योग, और कर्म योग को हम प्रपादी भक्ति योग ही बोलते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग दो ही तरह के योग है। तो फिर ये योग बीच वाला कहाँ से आ गया? हाँ? ये योग को टूल की तरह यूज किया जाता है, आपको किधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। इसलिए इसको, ये निमित्त है। हम्म, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, मतलब इसका खुद का कोई लक्ष्य इन द सेंस, ज्ञान मार्ग में से आप डायरेक्टली भी जा सकते हो ब्राह्मण में, थोड़ी बहुत लास्ट में हाँ भक्ति जी, हाँ करके, जी। और भक्ति करके तो जा ही सकते हो भगवान के पास। और योगी जो होता है, जो वर्णाश्रम करके योग साधना करके, वो डायरेक्टली वो जा सकता है, वैकुंठ भी जा सकता है वो। तो योग करके, योग में बाद में भक्ति उसमें मिलाना पड़ता है, योग में भक्ति आगे मिलाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं योग करके और फिर श्रवण कीर्तन करो, ये सब। तो ये जो भगवान, जो अब देखिए, ये श्लोकों को इस तरह ध्यान से समझना है। ये श्लोक में क्या बताया गया? इसमें निराकार ब्रह्मन को प्राप्त करने के लिए नहीं बोला गया है, इसमें श्रवण हाँ, कीर्तनम ऐड किया गया है, ठीक है। और हाँ, इसलिए प्रभुपाद, भक्ति योग तक पहुंचने की विधि बताई हाँ, गई। लेकिन देखिए, आचार्यों का देखिए महिमा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तुम अगर श्रवण कीर्तनम को लेके बैठोगे और योग भी करोगे, हैं, योग करके श्रद्धा आ जाएगा, और फिर श्रवण कीर्तन लेके तुम चाहोगे कि भगवान में मर्ज हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद जी भाव ये बता रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर तुम भगवान के फॉर्म को ही गलत मान लोगे, वो माया मानोगे, तब तो तुमको तदात्म कार भी नहीं होने को मिले, मतलब लिबरेशन नहीं मिलेगा, मुक्ति, मर्ज नहीं हो गया। प्रभुपाद जी तो मर्जेंस को तो बिल्कुल एकदम घृणित मान रहे हैं। कंडेम करते हैं। हाँ, कंडेम कर रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि वो मिल सकता है, लेकिन भगवान के फॉर्म को वो नहीं मानना है, भगवान के फॉर्म को माया नहीं माया नहीं मानना है। मानना। तो मिल सकता है। तो अभी देखिए आचार्य इसमें अलग अलग स्टेज में कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रभुपाद जी डायरेक्टली बात कर रहे हैं भक्ति योग के ऊपर से। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक को लेके बोल रहे हैं कि कि अभी योग को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, भक्ति के रूप में भी और ज्ञान के रूप में भी किया जा सकता है। तो वो भक्ति के लिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान के लिए बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि अगर ज्ञान का भी लक्ष्य प्राप्त करना है योग के द्वारा, है, तो आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान के फॉर्म को सही मानोगे। सत्य ना, सत्य ना। तो तो प्रभु जी, हमारे को यहाँ पे ये समझ आ रही है कि जो लोग ज्ञान योगी हैं वो भगवान में निमग्न होना चाहते हैं, है ना, हम्म। जो ज्ञान योगी हम्म। तदात्म में होना चाहते
हम्म। और ये जो ध्यान योगी जो है, ये ध्यान योगी यदि मान लीजिए उसको कहीं ज्ञान योगी मिल गया, और यदि वो फॉर्म भगवान के फॉर्म को माया मानता तो उससे ब्रह्मन में जाएगा। और यदि मान लीजिए भक्ति योग तक पहुंच गया। नहीं 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 नहीं, भगवान के फॉर्म को माया माना तो कहाँ ब्राह्मण में जाएगा, वो तो पहली पतित हो गया। हाँ, हाँ पतित हो जाएगा। तो यदि वो मान लीजिए ध्यान करते हुए भी मान लीजिए भक्ति योग के स्तर तक पहुंच गया तो फिर मुक्त हो सकता है। हाँ, अब इसमें और थोड़ा यही है बताता ना। हूँ, ये सुनिए ध्यान से। साधु कैसा है वैसा मार्ग और गंतव्य मिलेगा। साधु ज्ञानी है तो आपको ब्रह्मन तक ही पहुंचा सकता है। साधु शुद्ध अच्छा। भक्त है तो आपको अष्टांग योग करवा के पहुंचा देगा, वैकुंठ ही क्या गोलोक भी पहुंचा सकता है। अष्टांग योग करवा के बाद में छुड़वा के शुद्ध भक्ति करवा के ऊपर पहुंचा देगा वो शुद्ध भक्त। तो जैसा अच्छा। आपका साधु है, शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति वहीं से आती है। इवन भक्ति क्या, इवन ज्ञान मार्ग में भी क्या बोला गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती परिप्रश्न न जी। सेव्य हाँ, आप क्या बोला है, उपदेशन्ति च ज्ञानन तत्वदर्शी। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वहां पे ज्ञानी वर्ड आता है, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो ज्ञानी जो पुरुष है, जो गुरु है, उसने तत्व को देखा है और तुमको बताएगा वो तत्व। तो ज्ञानिनस तत्व, तो तत्व को सीखो, उस ज्ञानी गुरु से सीखो, क्योंकि वहां पे वैसे तो उसको यूज किया जा सकता है भक्ति गुरु के लिए भी, लेकिन वहां पे ज्ञान गुरु के लिए भी यूज किया गया, क्योंकि मार्ग दो है, ज्ञान और भक्ति। ठीक। तो ज्ञान 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 वाला साधु पहुंचाएगा उसको ब्राह्मण में, और जो भक्ति वाला साधु पहुंचा देगा उसको सकार ब्राह्मण। सकार मतलब ब्राह्मण मतलब भगवान का फॉर्म वाला। तो वैकुंठ भी जा सकता है, गोलोक भी जा सकता है। तो ये दो मार्ग है। तो कहने का मतलब है कि योग मार्ग टूल है, निमित्त है, उसको लोग यूज करते हैं। ज्ञानी को जरूरी नहीं है कि योग मार्ग से जाना है, बिना योग मार्ग के भी ब्राह्मण पे वो कर सकता है, ब्राह्मण में लीन हो सकता है बिना योग मार्ग के भी। बट उसको योग मार्ग लेना तो ले सकता है। ऐसा। और उसी तरह भक्ति, भक्त भी ऐसा, भक्त को चाहिए अष्टांग योग तो करो, नहीं करे तो मत करो। हम नहीं करते अष्टांग योग, हम डायरेक्टली जा रहे हैं। तो उसी तरह ज्ञानी का भी, तो योग को टूल की तरह यूज किया गया है। हम्म। गीता में जो बताया गया है अष्टांग योग 6वें अध्याय में, तो जरूरी नहीं है कि वो 6वां अध्याय लेके ही जाएगा, वो नहीं। भगवान ने तो यहां तक की बोला, देखो गीता बहुत स्पेशल स्क्रिप्चर है। गीता में भगवान बोलते हैं तुम निष्काम कर्मियों को करते ही रहो, अंत तक करो, ब्राह्मण को रियलाइज कर जाओगे। लेकिन जो वैदिक मार्ग बोलते हैं, वैदिक मार्ग में बोलते हैं कि आप निष्काम कर्मयोग को एक हद तक करो, उसके बाद ज्ञान योग ले लो, और फिर उसके द्वारा ब्राह्मण को रियलाइज करो। लेकिन भगवान बोलते हैं लेकिन ये ज्ञान योग का मार्ग बहुत टफ है अर्जुन, इसलिए तुम जस्ट कंटिन्यू करो निष्काम कर्मयोग। और फिर 6वां अध्याय में जब अर्जुन कुछ क्वेश्चन पूछ देते 5वें अध्याय में, तो भगवान उसमें अष्टांग योग भी बता देते हैं कि आप निष्काम कर्म योग को एक समय के बाद रोकने के बाद फिर आप अष्टांग योग लेके अपने को रियलाइज कर सकते हो, ब्राह्मण ब्राह्मण में जा सकते हो। तो समझ में आ रहा है। तो इवन यहां से भी निष्काम कर्म योग को खत्म होने के बाद भी दो मार्ग निकलते हैं, एक है ज्ञान से लेके आगे पहुंचो, एक है अष्टांग योग लेके आगे पहुंचो, और एक भगवान बोलते हैं कि ये दोनों को करना नहीं है तो मत करो, डायरेक्टली निष्काम कर्म योग भी करते रहो और डायरेक्टली अंत तक करते रहो, आपको ब्राह्मण रियलाइज होगा। देखिए इस तरह से गीता अलग अलग चीज बताता है इसमें। भगवान अर्जुन से कर्म छुड़वाना ही नहीं चाहते, एग्जाम्पल देते हैं किसका, जनक महाराज का, कि वो निष्काम कर्म योगी है। वैसे तो शुद्ध भक्त है लेकिन निष्काम कर्म कर रहे हैं, मतलब अनासक्त हैं वो, किसी भी कर्म से आसक्त नहीं है, दिख रहा है निष्काम कर्म योगी, एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो निष्काम कर्मियों का एग्जाम्पल देते भगवान, इवन बोलते हैं कि मैं भी देखो, मैं भी अपने ड्यूटी को पालन करता हूं लेकिन मैं आसक्त नहीं हूं, अपना भी उनका एग्जाम्पल। तो बोलते मैंने कहाँ छोड़ा घर परिवार, ऐसा। तो निष्काम कर्म योगी करते 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 वो लास्ट में उसे ब्राह्मण की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन तुम्हें छोड़ने को मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम इस ज्ञान को रखो कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, इस ज्ञान को यूज करो। और अपने कर्म को करते रहो। हाँ, और कर्म में के फलों में आसक्ति मत रखो। हम्म, अपना तत्व जानो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लेकिन देखो ये जो चीज है, ये भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। अब शुद्ध भक्ति इसमें मैं मिलाना नहीं चाहता, शुद्ध भक्ति अलग चीज है। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम। हम्म, वो पहले है। ये नहीं कि कर्म करते रहो भगवान को ऑफर करते रहो, ये नहीं, ये तो कर्म मिश्र हो गया। शुद्ध मतलब तुम केवल भक्ति करो बस, बाकी जो करना है बस एग्जाम्पल के लिए करते रहो, सेकेंडरी, वो सेकेंडरी है, पहले तुम्हारा प्राइमरी भक्ति है।
ये शुद्ध भक्ति का मार्ग में श्रद्धा ऐसा होता है। और जो दूसरा गीता में बताया गया है कर्म योग ज्ञान योग, इसमें क्या है, तुम्हारा कर्म और ज्ञान ज्यादा फोकस हो रहा है, और उसमें थोड़ा भक्ति मिक्स हो रहा है, तो ये सब मिश्रित है। ये सब तो भगवान मिश्रित भी बताते हैं बाद में, 9वें अध्याय में थोड़ा शुद्ध भी करते हैं। अब यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि, ये क्या है, कर्म मिश्र भक्ति है। ये थोड़ी शुद्ध भक्ति है। हाँ? लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते हैं जो मेरे अनन्य भाव भक्ति करता है, अनन्य ना, हाँ? जैसे ये श्लोक है कौन सा, 7वें अध्याय का सबसे पहला श्लोक कौन सा है? हाँ? मयि अर्पित मनोबुद्धिर, क्या है, मय्या सक्तमना पार्थ, हाँ? मद योगम युंजन आश्रय। देखो, मैया आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त है जो, देखो ये भक्ति है, एकदम डायरेक्टली भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है। मैया सक्तम ना पार्थ मद योगम युंजन आश्रय, मेरा आश्रय लेता है, मुझ में आश्रित, मुझ में आसक्त है और मेरा आश्रय लेके योग कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है। असंशय समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्णु, तो मेरे को तुरंत जानेगा वो, असंशय भगवान ने बोला, मेरे को पक्का जानेगा वो। क्यों? वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो मुझ में आसक्त है। आसक्ति मतलब ऐसे नहीं आता है ना, भगवान में आसक्ति है, और उनमें आश्रित भी है भगवान पे पूरा। तो इसलिए कहाँ पे शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन, कहाँ पे श्लोक शास्त्रों में शुद्ध भक्ति के बारे में बोला गया, कहाँ पे मिश्रित को, उसको पहचानना आना चाहिए। ताकि हम वही करें। ये नहीं कि हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो चालू कर दिया, ये क्या है, ये बाजार है क्या है, ये सब्जी इधर से उठाया और उधर से उठाया है, भक्ति ऐसे बाजार नहीं है। तो भक्ति में हर एक चीज हमको इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अगर हमें समझ तो होनी चाहिए ना कि ध्रुव महाराज को कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया, हमें कौन सा लेना चाहिए। हाँ, हमें हमारे लिए क्या है यार, इसीलिए गुरु चाहिए ना। तो अभी कोई किसी का भी कपड़ा तो नहीं पहनेगा ना। अभी कोई मोटा है, कोई मोटे कपड़ा पहन लेगा तो उसको अलग ही दिखेगा वो। तो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी साधक के हिसाब से दिए जाते हैं, तो उसमें ये पहचानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण अपसंगवत, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म। बोलिए। ये पढ़ू ना प्रभु जी मैं। हाँ, पढ़िए। भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। हाँ, ठीक है। तो भक्ति सेवा संपन्न करने में क्या होता है ये बताया गया है। हाँ, तो पिछले श्लोक में क्या बताया, ज्ञान मार्ग से कैसे मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अब बोलेंगे प्रभु जी ज्ञान मार्ग तो योग बता रहा था। हम्म, तो विश्वनाथ चौधारी बोलते हैं पिछले में उनके ऐसे सेंटेंस समझ के आता है कि योग और भक्ति का पिछले श्लोक में बताया गया है। लेकिन विश्वनाथ ठाकुर ज्ञान के मार्ग से भी लेके बोल रहे हैं कि किसी को अगर ज्ञान मार्ग चाहिए और योग को यूज करके वो जाएगा, तो पिछले श्लोक में बताया गया है ऐसा। अटेनिंग लिबरेशन बाय ज्ञान पिछले में बताया गया। ठीक है। अब इस श्लोक में बोला जा रहा है क्या, कि वन शुड सी ऑल द लिविंग बीइंग इक्वली विदाउट एनिमिटी विदाउट अटैचमेंट, वन शुड ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड साइलेंस। अभी देखो, सेलिबेसी एंड साइलेंस भी बोला गया है, मौन मौन व्रत करना। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्ति भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से किसी की प्रति, हाँ, तो अब प्रभुपाद जी से भक्ति के उससे लेके बता रहे हैं प्रभुपाद जी। वैसे तो ओके, ठीक है। तो भक्ति में सेवा करने के सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है। तो हमने 12वें अध्याय में गीता में पढ़ा है कि भगवान को कौन कौन से लोग प्रिय हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्री करुणा एवच। उधर भी बोला है अद्वेष्टा मतलब द्वेष नहीं रखना है, शत्रुता रहित रहना है भक्त भक्त को भी। तो भगवान बोलते हैं समय प्रियो नरा, या ये जो मेरा समय भक्त प्रिय,
ये मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। ऐसे भक्त तो भगवान भी भक्तों में बताते हैं कि किस तरीके के भक्त उनको प्रिय है, जिनमें ये सब क्वालिटीज निकल के आ रही है। ऐसा नहीं कि बाकी भक्त प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति ही मुझे प्रिय है, लेकिन ऐसी भक्ति करो ताकि ऐसी क्वालिटी डेवलप होंगे, तब ये क्वालिटी भी मेरे को अच्छा लगते हैं। हम्म। तो ब्रह्मचर्या व्रत भी धारण करना होता है, गंभीर होना होता है, कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। सर्वभूत समत्वेना निर्वैरेण प्रसंगवत ब्रह्मचर्य मौनेन, या मौन भी वर्ड आया है, स्वधर्मेण बलियसा। भगवान का भक्त जो गंभीर पूर्वक भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए समस्त जीव एक समान है। जीवों के विभिन्न योनियां हैं, किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता, उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है। चूंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह उसमें अंतर नहीं देखता। भगवान विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। तो क्या है? हाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ते सुनी चय सपाके च सपाके च पंडिता समदर्शिना, सबको सम देखने का प्रयास करता है। अच्छा, कुत्ते हाथी गाय में कोई अंतर नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। एक कभी कभी पे आत्मा परमात्मा का अंश नहीं बोलना चाहिए, आत्मा परमेश्वर का अंश ही बोलो तो अच्छा है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वो सबसे घुल मिल जाता है। तो रोक इसकी तो रोक रहती है। अप्रसंगत का अर्थ ही है हर किसी के साथ घनिष्ठता ना होना। अब देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो वर्ड बताया है क्या है? सर्वभूत समत्वेना, सभी में समानता देखो, लेकिन निर्वैर रहो। ठीक है, शत्रुता मत करो, लेकिन उनका संग मत ले लो सबका। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, हमें समत्व भी देखना है और निर्वैर भी रहना है, तो क्या संग भी लेना है क्या? नहीं, इसीलिए बोला गया अप्रसंगत। अप्रसंगत संग नहीं ले सकते, तो सबको सम्मान करना है। भक्त को अपनी भक्ति से काम कर रहता है, अतः उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए, उसे अन्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता, किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। तो अन्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके सभी इर्द गिर्द भक्ति है। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कि जैसे आ, तो भक्त को व्यवहार क्या करना चाहिए? तो द्वेष रहित निर्वैर बोला गया है। फिर बोला गया समत्वेना। समत्वेना मतलब सभी भगवान के बच्चे हैं। सभी भगवान के बच्चे हैं, और कोई मेरे को बुरा कर दे, कोई मेरे को अच्छा कर दे, तो वहां पे हमें सम के भाव को लगाना चाहिए। मतलब कोई मुझे अच्छा करे बुरा करे बाहर से, तो ठीक है, बुरा कर दिया तो ईर्ष्या आता है, तो वहां पे निर्वैर हो गया, निर्वैर हो जाओ। और अच्छा कर दिया, किसी ने अच्छा भी किया, तो उसको हम प्रशंसा कर देंगे, लेकिन सम रहेंगे। क्यों सम रहेंगे? कि भाई ठीक है, इसने अच्छा किया, मतलब इसको ये भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है। तो सम और निर्वैर दो चीज बताया गया। फिर बोला गया है कि अप्रसंग, कि केवल भक्तों के संग में रहो। तो जब भक्तों के संग में रहोगे तो क्या करना है? उस समय हमें कैसा व्यवहार करना है? भक्तों के संग में समत्व रहना है या निर्वैर? समत्व निर्वैर तो बाहर वालों के साथ हो ही गया ऑलरेडी। तो भक्तों के साथ क्या करना है? वो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि केवल भक्तों से मिलना जुलना, मतलब भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। भक्तों के साथ, बाहर वालों के साथ समत्व और निर्वैर, सब बराबर, निर्वैर तक। लेकिन प्रसंग किसका करना है? भक्तों का। अभी हम बोलेंगे प्रभु जी भक्तों में भी झगड़ा हो जाता है, भक्तों के साथ भी वैर हो जाता, तो फिर क्या है? तो हमें समझना है कि हमें और अच्छे भक्तों का संग करना है फिर। मतलब अगर हमारे अंदर किसी के प्रति वो आ रहा है, तो हमें छोड़ना चाहिए, वो निर्वैर होना चाहिए। लेकिन फिर हम अगर गड़बड़ लग रहा है, तो ठीक है, हम श्रवण कीर्तन करने में तो कोई इशू नहीं है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग इंस्टीट्यूट में रहते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट में रहने से इश्यूज हो जाते हैं।
इंस्टीट्यूट को आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपका भक्ति का पतन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत लेजी लोग हैं। मंद सुमंद मत हो। अकेले भक्ति बोलो करने को तो बिल्कुल सो जाएंगे बिस्तर पे। हम्म, कुछ नहीं करेंगे। और इंस्टीट्यूट में भक्ति बोलो करने को तो झगड़ा कर देते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, कंट्रोलिंग मेंटलिटी, पोस्ट पोजीशन, ये सब काफी चीजें रहता है। तो स्वाभाविक है, उसका नेचर आएगा लोगों में भी, उसका नेचर भक्तों में भी घुस जाता है। तो फिर हमारा उनसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो हमें उसमें भी ध्यान देना है कि हमें अपनी भक्ति को बरकरार रखना। मेरी भक्ति के लिए मैं वैर ना करूं। हम्म, भले दूर रह लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि बाकी लोगों से दूर रहना है, भक्तों के साथ एसोसिएट होना है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि भक्तों से भी दूर रहना है। और अच्छे, और जिन भक्तों के साथ संग करो जिनके साथ आपका बन जाए। चलो वो भी ठीक है, एटलीस्ट संग तो करो, भक्तों का ही संग करो। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बनता नहीं है भक्तों के साथ तो जाके गुरु के साथ रहो। ऐसा प्रभुपाद जी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, कहीं कहीं पे ये सब ऐसा लगाना पड़ता है। हम्म। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विषय जीवन से सर्वथा मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना ही भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषयी जीवन से सर्वथा बचे रहना है। प्राथमिकता इसी की होती है कि अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त को विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। हम्म, लेकिन ये सही है। लेकिन आज इसके ऊपर भी आंचना आ गई है, लांछना आ गई है। हाँ। तो आजकल जो माता जी लोग हैं उनको जॉब करना होता है। हम्म, तो अभी तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बोल ही नहीं सकते हैं। सबको पैसा ही चाहिए, सिटी में रहना मतलब दोनों को काम करना है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे वो फिर सेवा करने की भावना भी खत्म हो जाती है। आजकल के नए नए लोगों को देखा जाता है कि वो लोग आईटी कल्चर में जो लोग जाते हैं, वो लोग ना सुबह उठते हैं, सुबह उठ के, अभी जो भक्त हैं अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आईटी में भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या देखा जा रहा है कि माताएं सुबह उठती नहीं है। हैं, भले आईटी में जॉब करेंगे, सुबह उठना नहीं है, कोई मंदिर नहीं है घर में। हैं, बस पैसा कमाना, पैसा कमाना बस। हैं, पति को भी संतुष्ट नहीं रखना। हैं, तो ये सब चीजें हैं। और फिर पति भी भक्त नहीं है। हैं, पति भक्त नहीं तो पता नहीं क्या जीवन छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रूपा जी बोले शांतिपूर्वक जीवन। यहाँ पे कैसे ब्रह्मचर्य व्रत, तो ऐसा नहीं बोला कि आश्रम में आ जाओ, लेकिन घर में भी रहना तो शांतिपूर्वक रहना, तो ये सब तरीके से रहा जा सकता है। हम्म, कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। आजकल लोगों को स्वधर्म में ही बहुत कंफ्यूजन है, स्वधर्म ही क्लियर नहीं है, क्योंकि स्वधर्म की बात कभी की नहीं जाती, ज्यादातर परोधर्म की बात कही जाती है। तो स्वधर्म सब लोग भूल ही गए हैं, परोधर्म को के चक्कर में सब लोग भूल गए हैं। बट हमें स्वधर्म भी करना चाहिए, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि हम इतने ट्रांसडेंटल नहीं है अभी भी। हम्म, तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अंदर भी कर सकते हैं, घर में और इधर भी। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने के लिए समय नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वो बोलता है तो वो कृष्ण के विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी, और चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बिल्कुल ना बोले, वरन व्यर्थ ना बोले। उसे कृष्ण के विषय में बोलने के लिए अति उत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात की गई है कि वो स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना। हाँ, उस जिसका अर्थ है स्वधर्मेण। तो कि भगवान की नित्य दास के रूप में कार्य करना ही, या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अगला शब्द बलियसा का अर्थ है कि सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना। भक्ति कभी अपने इंद्र तृप्ति के लिए किसी कार्य नहीं करता। भक्त कभी अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जो भी कमाता है, वो जो भी खाता है, जो भी करता है, उसे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। तो बलि ऐसा क्या अर्थ है, कि सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना, बलि ऐसा। ये देखिए, ठीक है। और स्वधर्म क्या मतलब है? एकांत भाव से लगे रहना, मतलब वो कोई दूसरा कार्य नहीं करेगा, स्वधर्म। ये स्वधर्म कौन सा है? ये भक्ति। ये स्वधर्म मतलब परोधर्म ही के बारे में बात किया गया है। स्वधर्म। हाँ,
तो जो भी है दोनों चीज होना चाहिए, स्वधर्म, दोनों चीज होना चाहिए, ताकि वो इस संसार में व्यवस्था बना के रखे और भगवान के की भक्ति भी अच्छे से करता रहे। एक्चुअली जो लोग शुद्ध भक्त भी होते हैं तो वो लोग भी व्यवस्था बना के रखते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो व्यवस्था नहीं बना के रखते। तो ये चीज बताई गई है इसमें। तो ब्रह्मचर्य, तो ये सब क्या है? अभी देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? ये यम है, यम। मौन क्या है? यम है। स्वधर्मेण बलियसा, स्वधर्मेण, दूसरों का धर्म मत करो बाबा, ये भी यम है। और बलियसा क्या है? बलियसा मतलब सारे कर्म को भगवान को अर्पित करना, हाँ? ये तो नियम है। स्वधर्म भी करना ये भी नियम माना जा सकता है, क्योंकि अपना ही धर्म करना, दूसरों का धर्म नहीं कर, मतलब अपना ही धर्म करो। हाँ? हाँ? तो इस तरीके से यम नियम का मिक्सचर यहाँ पे बताया गया है। ये आपको हमको पालन करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सभी जीवों के साथ कैसा व्यवहार, किसके साथ संग करना है, अपने जीवन में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, और अपने जीवन में कार्य कैसे करने हैं, और भगवान को अर्पण कैसे करना है, ये सभी पांच छह चीजों के बारे में बताया गया है। अगला, यदिच्छयो यदिच्छयो उपलब्धेन संतुष्टो मित भुग मुनि विविक्त शरणम शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। पढ़िए। मैं हरे बोलूं कृष्ण प्रभु। प्रभु जी? हाँ हाँ, पढ़िए। भक्तों को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्धि होना चाहिए। हाँ, तो इसमें बताया गया है, one should be satisfied with what comes on its own, यद इच्छयोपलब्धेना। बिना कठिनाई से जो भी मिल जाए, थोड़ा बहुत मेहनत करके, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली। भक्तों को क्या करना चाहिए यहाँ पे बताया गया है, कि मतलब कोई भी हमारी इच्छा होती है तो उसमें एक इच्छा होती है, तो एक चीज हमें सोच लेना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, अब इसको प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत ज्यादा है तो उसको छोड़ दो, बेटर है कि उसको छोड़ दो। मेहनत कम है, लेकिन ये कब कोई सोच सकता है? जिसका कहीं तो लगाव होना चाहिए, भक्ति के किसी अंग में वो बहुत ही आसक्त है, तो ये वाले आसक्ति को छोड़ सकता है, अपनी इच्छा की आसक्ति को छोड़ेगा। बोले नहीं, बहुत टाइम जाएगा उसमें, छोड़ो उसको, क्या पीछे पड़ना, जाने दो। यदि इच्छया उपलब्धे ना संतुष्टो मित भिक मुनि। हाँ? तो अब बोला गया है मित भुक। संतुष्ट तो हो गया जो भी हो रहा है, मित भुक मतलब अधिक नहीं खाना चाहिए उसको। मित भुक होना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। और इसके लिए भी काफी समय लगता है, इस स्टेज तक आने के लिए, मित भुक। हाँ? और फिर विवक्त विविक्त शरणम, एकांत में रहना चाहिए, विविक्त शरणम, शांत, मैत्री और करुणा, आत्मवान। जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। भक्त को उतना आय के लिए कार्य करना चाहिए जितना नितांत आवश्यक है, उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए, और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता, वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। कपिल देव उपदेश करते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। तो बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। हाँ? हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यद इच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख मिलते हैं, और यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयास से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्रायः, हाँ, सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा
प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला गया थोड़ा, वी शुड नॉट एंडेवर वी शुड नॉट एंडेवर हार्ड फॉर थिंग्स विच मे कम ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटेनियस लेबर। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए जो चीज आसानी से आ जाती है, पहला चीज जिसको बोला गया है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन दिस कनेक्शन यद इच्छया है। तो यद इच्छा का मतलब क्या है कि हर एक जीवात्मा को उसका भाग्य में लिखा है कितना सुख कितना दुख मिलेगा, इसी को बोलते हैं कर्म के नियम। It is not possible that simply by endeavor to accumulate more money, a person will be able to do so. Otherwise, almost everyone would have been same level of the wealth. तो केवल मेहनत करने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये बताया जा रहा है, क्योंकि यदि इच्छया मतलब सबका डेस्टिनी फिक्स है, और जो आएगा उसको आप बदल नहीं सकते, मेहनत करके भी ज्यादा बदल नहीं सकते। इन द रियलिटी एवरीवन इज अर्निंग एंड एक्वायरिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्रीडिस्टाइन्ड कर्मा। सत्य की बात कहे तो सब लोग कमा रहे हैं, और सबको जो मिल रहा है वो उसके कर्म से ही मिल रहा है, जो पहले कर्म किए हैं, प्रीडिस्टाइन्ड कर्म। According to the Bhagavatam conclusion, we are sometimes faced with a dangerous or miserable condition without endeavoring for them, and similarly, we may have prosperous condition without endeavoring for them. We are advised to let these things come as predestined. We should engage our valuable time in prosecuting Krishna consciousness. देखिए, भक्ति को पालन करने में, भक्ति के मार्ग को पालन करने के लिए हमें अपना समय निकालना चाहिए। हाँ, ना कि जो हमारे भाग्य में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आएगा उसके लिए वेट कर ले, भले दुख जैसे आता है सुख भी आएगा, उसके लिए वेट कर ले। तो पूर्व निर्धारित ही है, तो जरूरी नहीं है कि वो मेहनत किया तो उसे ज्यादा मिल जाएगा, कम किया तो कम मिलेगा। ऐसा। अभी कोई बोलेगा बट ये तो भाई ऐसा तो नहीं होता है, मेहनत किया तो हमने देखा है मिलते हुए ज्यादा। अब मेहनत करने का मतलब है जीरो मेहनत और कुछ मेहनत में अंतर है। जैसे आदमी को एटलीस्ट, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, वैसे तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि 2-2.5 घंटे ही जॉब करना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी 2-2.5 घंटे का अरे 2-2.5 घंटे करेगा जॉब तो क्या मिलेगा उसको। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जॉब ही छोड़ दो। प्रभुपाद जी बोलते हैं एटलीस्ट ठीक है 7-8 घंटा जॉब कर लो, उससे ज्यादा नहीं है, और फिर अपना भक्ति भी करो। तो तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये समझना कि यदि इच्छा या ज्यादा मेहनत नहीं। हम्म, अच्छा, आगे। हाँ, भागवत का निष्कर्ष के रूप में कभी कभी हमें बिना चाहे, हाँ ये तो पढ़ लिया हमने, हमें इस उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं, हमें अपने अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश में कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न न हो, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। अब उसके पास ज्यादा बड़ा कमरा है, मेरे पास छोटा कमरा है, तो विचलित नहीं होना चाहिए है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी आजकल के 1 BHK जो रूम्स हैं, इतने छोटे रूम है, उसमें विचलित क्या है, उसमें तो आदमी मर ही जाएगा। बहुत छोटे छोटे रूम बनाते हैं लोग, पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं। तो रूम ही क्यों बनाना, टॉयलेट ही बनाओ ना, उसी में रह लो, उसी में किचन बना दो, टॉयलेट में ऊपर किचन बना दो, टॉयलेट के और ऊपर किचन के ऊपर सोने का बना दो। रूम क्यों बना रहे हो? ये लोगों की मूर्खता की देखकर हाँ, तरस आता है। कि सिटी में एक एक जमीन, मतलब क्योंकि लोग ज्यादा रहने को आ गए, तो अभी लैंड है नहीं, तो अवस्था ऐसी हो गई है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा इतना अर्थव्यवस्था बेकार है, थर्ड क्लास है, कि लोग जहाँ पे सिटी में ही जॉब है, बाहर कहीं जॉब है नहीं, तो पूरा वहां से शिफ्ट होके आ रहा है। अब जो सोचिए ये कितना बेकार व्यवस्था है सरकार की, है कि लोग सिटी में भर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उसमें लोग कहाँ कहाँ कैसे तैसे रह रहे हैं, कैसे तैसे जॉब कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में रह रहे हैं। और गांव खाली हो रहे हैं, गांव में कोई नहीं है, ऐसे ही खेतों में गन्ना लगा के छोड़ दिया है, बस बस कैश क्रॉप, बस पैसा लेने के लिए जाएंगे लोग, बस कुछ खेती होती नहीं, बंद खेती। हम्म।
तो कितना बेकार अर्थव्यवस्था है, और ऐसी एजुकेशन को, अर्थव्यवस्था को हम लोग सलाम मार रहे हैं। इसको तुरंत रोकना चाहिए। बोला ये क्या है, सिटी में पॉपुलेशन बंद करो, सिटी का जॉब शिफ्ट करो, हटाओ यहाँ से। इसका मतलब हमें गांव के अनुकूल जॉब खोजना पड़ेगा या व्यवसाय खोजना, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। है। तो इसका बढ़ावा कब मिलेगा, जब हमारा एजुकेशन बदलेगा, क्योंकि एजुकेशन में हमको पढ़ाया यही जा रहा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़ा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा सिटी में है। उसका पूरा व्यवसाय सिटी में भरा हुआ है। तो, ये सब चीज पे सोचना चाहिए व्यक्ति को। तो यही चीज बोला गया कि अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। तो 1 BHK 2 BHK एटलीस्ट रहने के लिए उसको थोड़ा तो घर रहना चाहिए, थोड़ा हवा पानी मिले बराबर, थोड़ा दिखने में भी हाँ चलो घर है, इतना बड़ा है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप गंभीरा की तरह, चेतन महाप्रभु जैसे रहते थे एकदम गड्ढे के अंदर, हम लोग उतने बड़े नहीं कर सकते हम सब। तो हमें अपने जीवन में अनुकूल, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति परिस्थिति में रहना चाहिए, ऐसे प्रतिकूल में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको मंदिर के लिए जमीन मिला, तो वो नाले के पास था जमीन, पूरा वो सिटी का सबसे बड़ा नाला। तो मैंने बोला अरे आप यहाँ पे मंदिर बना रहे हो तो भक्त बीमार पड़ेंगे। बोला प्रभु जी कोई जमीन ही नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अब क्या किया जाए। तो अभी मेरे मेरे हिसाब से तो पता नहीं, मेरा दिमाग तो उसमें जाएगा नहीं, लेकिन मेरे बोलूँ तो लेना ही नहीं चाहिए। अब वहाँ जहाँ सबसे बड़ा नाला है, बदबू मारेगा वहाँ पे, सब लोग सूंघेंगे बदबू, जपा करते समय भी, और छत पे भी जाएंगे तो बदबू मारेगा है। तो यार भगवान को भी क्यों मार रहे हो उधर, भक्तों को क्यों मार रहे हो, क्यों मंदिर बना रहे हो उधर है। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए। हम भक्तों को किसी भी अवस्था में भक्ति नहीं कराना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो। यदि इच्छा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करे व्यक्ति या कहीं भी टिक जाए बस, ऐसा नहीं। जहां मन और इंद्रियां शांति से कार्य करे वहीं पे बस उतना चलना चाहिए। अभी कोई अमीर व्यक्ति है, अमीर, उसका बेटा अमीर है, तो उसको ज्यादा बड़ा घर चाहिए, उसको हम बोल नहीं सकते कि आप छोटा घर लेके बैठो। तो उसी तरीके से हर एक का साइको फिजिकल नेचर होता है, और भगवान हर एक को एकोमोडेट करने के लिए रेडी है। और खास करके आज का जो सिटी जो अवस्था है, इसको नास्तिक केंद्र बोला गया है। यहाँ पे बहुत चीजें बेकार है। रूपा जी बोलते थे द्वारका सिटी होती, द्वारका सिटी में जलाशय होते थे, हंस होते थे, हाँ, और बड़े बड़े गार्डन होते थे। तो रूपा जी बोलते आजकल की सिटी की तरह नहीं कि पूरा गंदगी भरा पड़ा है, कभी ये कभी वो, इधर पोल्यूशन उधर पोल्यूशन, इतना छोटा रूम। तो ये सब सिटी भी नहीं है एक्चुअली। कृष्ण भक्ति में उन्नत किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती। यह भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनी व्यक्ति के ही समान कृष्ण भक्ति कर सकता है, अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति को संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये बात सही है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो अपनी अवस्था में संतुष्ट रह के भक्ति करेगा। मित भूख का अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीव की तुष्टि के लिए के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य को खाने के लिए अन्न, दूध, फल तथा ऐसे ही आहार उपलब्ध है। मनुष्य के स्वाद के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं रहना चाहिए। वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्य के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए, जो भगवान को अर्पित भोग भोजन होता है। वह ऐसे भोजन का उच्छिष्ट अंश को ही ग्रहण करें। भगवान को अन्न, तरकारी, फल फूल, दूध, बनी सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। अतः रजोगुणी और तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। यह भी संस्तुति की गई है कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बाद में सोच के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए कि जिस प्रकार ये भौतिकवादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेत रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए कि सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी स्थिति में सुधार लाने के विचारों में लगा रहे। इसलिए भक्त को मुनि होना चाहिए था। मुनि क्या बताया गया है कि वो अपनी अवस्था को कैसे सुधारेगा, कृष्ण भावनामृत अवस्था को कैसे और अच्छा बना सके। उसकी सेवा, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका प्रेम भगवान के प्रति, उसके जो गलत व्यवहार को कैसे सुधारना है। तो मुनि मतलब विचारवान। और ऊपर क्या बताया गया है, प्रसाद। प्रसाद में लालच नहीं,
जितना आवश्यक उतना खाना, स्वादिष्ट हमेशा खाने की इच्छा न रखना। और बताया गया कि हाँ, प्रसाद ही खाना और कुछ ना खाना। असली अगली समश्रुति यह है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पॉन्ड सीलिंग पेंस पॉन्ड सीलिंग पेन अर्थात भगवान भौतिक उन्नति में ही रुचि रखता है, जो भक्त के लिए अनावश्यक है, जो भक्त के लिए अनावश्यक नहीं है। भक्त को ऐसा वास स्थान चुनना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता हो। अतः सामान्य रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चला जाता है जहां भक्तगण रहते हैं। यह समझौती की गई कि भक्त ऐसे स्थान में रहे जहां बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते हों। क्या है, हिंदी कभी कोई कंफ्यूज करता है। कौन सा श्लोक है ये? 8वां। तो 8वें में ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? मिथ बुक हो गया। हाँ, तो एकांत स्थान कम पड़ रहा है, तो एकांत स्थान में भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। A devotee should select a place of residence where everyone is interested in bhakti। ऐसी जगह पे रहो जहां पे सभी लोग भक्ति में रुचि रखें। जनरली देयर फॉर अ डिवोटी गोज टू अ सेक्रेड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, जहाँ इसलिए भक्त लोग धाम में जाके रहते हैं। इट इज रिकमेंडेड दैट ही लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, संसारी लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे नहीं रहना चाहिए। ज्यादा संसारी लोग रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अ सेक्लूडेड प्लेस विभक्त शरणम। द नेक्स्ट आइटम इज, अच्छा क्यों ऐसा होता है? जैसे इसका कैसा कारण भी है, क्योंकि भक्तों के समाज में रहेंगे तो भक्त की तरह आचरण, भक्त की तरह वेशभूषा भी रहेगा। अभी कई लोग को देखा जाए तो भक्त है लेकिन जीन्स पैंट पहन के आ जाते हैं। हम्म। अब बोले कि प्रभु जी जीन्स पैंट में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जीन्स पैंट में प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है कि वो कहीं से फटा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो शरीर को ढका हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, वो भक्तों का ड्रेस नहीं है। तो अब ये चीज कहाँ से आ जाती है? ये चीज कर्मियों के साथ रहने रहने से हो जाती है। अब हर जगह तो भक्त लोग नहीं होते। अगर भक्तों का समाज रहेगा तो जनरली वो वही पहनेंगे, धोती कुर्ता ही पहनेंगे। है, या पहनेंगे भी तो बाकी सब नॉर्मल थोड़ा पहनेंगे। है, नॉर्मल थोड़ा फॉर्मल रहेगा। लेकिन एकदम वैसा नहीं। हम्म, आजकल तो टाइट टाइट चला है, हर जगह टाइट टाइट पहनने का। है, तो एनीवे, तो कहने का मतलब है ये सभी क्या है, ये अभक्त जो है उनका संस्कार भक्तों में घुस जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि उनको विविक्त शरणम रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आइटम क्या है? शांत, पीसफुल। शांत भक्त को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए, जो उसका आय है। और कृपा जी अगला बोल रहे हैं कि नेक्स्ट आइटम इज शांत, पीसफुल। द डिवोटी शुड नेवर बी एजिटेटेड, ही शुड बी सेटिस्फाइड नेचुरल इनकम। हाँ, तो अपना जो भी उसको नेचुरल इनकम मिलता है, पैसा मिलता है, उससे सेटिस्फाइड रहे और बस उतना ही खाए ताकि शरीर मेंटेन हो जाए। और कहाँ पे रहे? एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव शांत रहना चाहिए। तो ये कितने इंस्ट्रक्शन हो गए? ये देखिए, इतने इंस्ट्रक्शन हो गए। कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मन की शांति आवश्यक है। रूपा जी एक बार बोल रहे थे कि अरे, सन्यासी को अभी कोई दान नहीं देता है, तो सन्यासी भी अगर कमाना चला गया तो उसका मन कहाँ से शांत रहेगा और फिर कैसे अपना सन्यास धर्म को पालन कर पाएगा? तो वैसा बता रहे थे। इन द सेंस क्या है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी पर निर्भर है इस संसार में। तो इसीलिए स्वधर्म बनाए गए हैं। तो अपने कर्मों को करके ठीक तरीके से, ये जैसे यदि इच्छाया बताया गया, ठीक शास्त्रों के नियमों को पालन करके व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, शांत हो सकता है ना? अगर अगर मान लो
कोई पैसा, जैसे पैसा कमाने के लिए गृहस्थ है, ब्रह्मचारी किस लिए है? ब्रह्मचारी अध्ययन के लिए। फिर वानप्रस्थ किस लिए? तपस्या। और सन्यासी किस लिए? प्रचार के लिए। तो अलग अलग, तो शास्त्रों में पैसा केवल गृहस्थी कमा सकते हैं। लेकिन अब फिर ब्रह्मचारी पैसा कमाने लगे, या सन्यासी या वानप्रस्थ, तो क्या अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर उसकी मन की शांति चली जाएगी। तो हर एक उसी तरीके से गृहस्थ जीवन में भी है, तो पैसा कमाना हो गया, लेकिन फिर पैसे को अगर अर्पण ना करना, कर्मार्पणम नहीं करना, तो फिर गृहस्थ का भी शांति चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा भोगेगा। तो दोनों तरीके से बताया गया कि परधर्म हो गया, या अपने धर्म को ठीक से नहीं करना, उससे शांति चला जाएगा। तो मन की शांति बहुत ही आवश्यक है। अगली बात यह है कि मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से ही होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, घनिष्ठता किससे होनी चाहिए? केवल भक्तों से। मैत्री सबसे कर लो। देखिए, मैत्री भाव बोला गया है, मैत्री नहीं बोला गया, मैत्री भाव। मैत्री भाव रखो, है ना, लेकिन फ्रेंडशिप केवल भक्तों के साथ। हम्म। तो फ्रेंडली आप रह सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप केवल भक्तों के साथ। ये दोनों अंतर है, फ्रेंडली रहना और फ्रेंडशिप रखना। फ्रेंडली रहना और फ्रेंडशिप रखना, मतलब फ्रेंडली मतलब आप किसी से भी नॉर्मल बात करते, कोई इशू नहीं है आपको, लेकिन फ्रेंडशिप रखना केवल भक्तों के संग। इसका मतलब फ्रेंडशिप मतलब उनके घर जाना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, ये फ्रेंडशिप है। अन्यों के साथ औपचारिक होना चाहिए। वो कहे हाँ महाशय आप जो कहते सब ठीक हैं, किंतु उनके साथ घनिष्ठ ना बने। तो आप हम ये बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे सही है, बात सही है, बात सही है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल, लेकिन घनिष्ठ ना बने उनके साथ। हाँ। किंतु ऐसे वक्त को, ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा चीज, जो भोले भाले हैं, और जो ना तो नास्तिक हैं, और जो ना तो नास्तिक है, मतलब वो भगवान के अगेंस्ट नहीं है, बट पूजा भले ना करे, लेकिन भगवान के अगेंस्ट नहीं है। हाँ? और नास्तिक की तरफ, और भोला भाला है, तो उसके प्रति दयालु भी होना चाहिए। और ना आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत है। हम्म। अगर वो आत्म साक्षात्कार में अधिक प्रगत है, तो उसके पीछे दयालु क्या होगा, वो कोई मतलब नहीं है। हम्म। जस्ट एक मिनट। ओके, तो मैत्र अर्थात मैत्री भाव हो गया। ठीक है, महाशय आप जो कहते सही है, ऐसा बोलना है, किंतु ऐसे भक्त को दयालु होना चाहिए। भक्त को इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, और जहां तक हो सके कि कृष्ण भक्ति में प्रगत करने के लिए उपदेश देना चाहिए। भक्त को सदैव आत्मवान या सिद्ध स्वरूप होना चाहिए। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगत होना है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि भक्त को क्या नहीं भूलना चाहिए? आत्मवान, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, मतलब वो उसको अपने पे फोकस करना चाहिए। वो भूलना नहीं चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत की प्रगति करना है। वह भूल कर भी अपने को शरीर या मन नहीं समझे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहाँ आत्मान का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए, और उसे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन ना होकर आत्मा है।
इसलिए वो विश्वासपूर्ण कृष्ण भक्ति में प्रगत कर सकेगा। इससे वो, जब तक कोई अपने को आत्मा नहीं समझता या आत्मा से ऊपर दास नहीं समझता भगवान का, तब तक वो भक्ति कैसे कर सकेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। बड़ा बड़ा पर्पट है। यदि इच्छया उपलब्धेना संतुष्टो मितभुक् मुनि विभक्त शरण शांतो मैत्र करुण आत्मवान। आत्मवान, तो एक बार थोड़ा, यदि इच्छया उपलब्धेना मतलब जो भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ। मित भूख मतलब लालची नहीं हो, प्रसाद खाओ, और लालची नहीं होना है, प्रसाद खाना है, और क्या, तो जितना आवश्यक है उतना। और मुनि ही मतलब क्या है, क्या बताया मुनि में प्रभुपाद जी ने? हाँ, क्या बताया देखो। चिंता हमेशा सदैव, कि भगवान की सेवा, सदैव कृष्ण की चिंता करना चाहिए, भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए, ये मुनि होता है। वो भौतिकवादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सचेत सचेत रहता है, उसी तरह भक्त सदैव कृष्ण भावना में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए विचार करते रहता है, तो मुनि होता है। अपनी स्थिति को विचार करना, सेवा कैसे अच्छा करना, ये मुनि। विविक्त शरण मतलब क्या, अलग से रहना। तो अलग से रहने में क्या बताया प्रभुपाद जी ने, कि हमें ज्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे नहीं रहना चाहिए, भक्तों के समाज में ही रहना चाहिए, ऐसा। शांत, शांत, क्रोधित नहीं होना चाहिए। मैत्र करुणा, तो मैत्री सबसे बना लो। हाँ, मैत्री नहीं, मैत्री भाव होना चाहिए सबके लिए, लेकिन मैत्री केवल भक्तों के साथ ही करना है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। मैत्री भाव सबके लिए हो, लेकिन मैत्री केवल भक्तों के साथ। और करुणा, तो ऐसे व्यक्ति जो कि नास्तिक ना हो, मतलब इतना कट्टर ना हो, उन पे करुणा करना चाहिए। और आत्मवान, आत्मवान मतलब स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, उसको हमेशा सीरियस रहना चाहिए भक्ति में, कि मेरे को, मैं भक्ति करने के लिए आया हूँ, बाकी जब चीजें चीजें सेकेंडरी हैं, मैं अपनी भक्ति को मुझे बढ़ाना है, ऐसा उसको सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरे को कहीं जाना है, तो आज यहीं पे कुछ प्रश्न है क्या किसी को? प्रभु जी वो आप सेंड करने वाले थे, शायद भूल गए आप। हाँ, मैं भेज देता हूँ। लाइन। ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, चलेगा, ओके। हरे कृष्णा। तो अभी 8 श्लोक हो चुका है, हमें 9वें से चालू करेंगे हम, 1-2 वीक के बाद। 2 वीकेंड छुट्टी रहेगी, उसके बाद चालू करेंगे। हाँ, प्रभु जी हमने अच्छा डिसाइड किया था। हरे कृष्ण। हाँ। आ, जैसा हमने जैसे 29 को आप अवेलेबल नहीं है, 30 को हम क्लास लेंगे। उसके हम्म। बाद में 5 तारीख को छुट्टी ले लेंगे और 6 तारीख को फिर से क्लास ले लेंगे। ठीक है। चलो, ओके, वैसा मैसेज डाल देगा। हम्म। चलो। हरे श्रील प्रभु। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गोविंद जी माता जी आपने क्वेश्चन देखे नए वाले? मैंने भी चेक किया, सही है वो। नया क्वेश्चन पेपर आया, वो आपने देखा क्या? आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हो।